तो वो गाना याद आता है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। राइट। तो आज ये गाना हम सबके लिए है। हमारा भी कॉलेज कल बंद हो जाएगा, और अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हम प्लान करें, ये आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। हम लोगों ने 4 महीने पहले एक बात तय की थी कि चलो हम सब लोग मिलके सीखना शुरू करें। राइट। तो यहां हमने जैसे लिखा हुआ है, द बिगिनिंग और द एंड। दोस्तों 4 महीने का ये जो वर्कशॉप हमारा था, ये 4 महीने का वर्कशॉप कोई एंड नहीं है। असल में ये अब आपकी शुरुआत है, क्योंकि अब तक आपने सीखा है, अब तक आपने नेट प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों अब समय आ गया है शाइन करने का। राइट। सो रेडी हो जाइए दोस्तों शाइन करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट ग्राफ दोहरा हुआ है जो मेरे लिए लागू होता था। मैं मेरे लिए लागू क्यों कह सकता था, क्योंकि जब मेरे को स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं आता था, मैं अट्रैक्ट हुआ था शेयर मार्केट की ओर, और मैं तो सिर्फ किताबों में मैंने पढ़ा हुआ था कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में जब मैं जॉब करता था। राइट। तो किताबें में म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल कहीं पे पेपरों में आता था, और इस चीज ने अट्रैक्ट किया। तो शुरुआत में मैं भी ऐसा था, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। सही बात है कि नहीं? ये ही नहीं पता था कि क्या नहीं पता है। पर जैसे जैसे एक्टिवली काम करना चालू किया, अब खाली काम करना चालू नहीं, हम लर्न भी करना चालू करते हैं। राइट। कुछ समय बाद यू थिंक यू नो, बट स्टिल डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। सही बात है। हमें लगता है कि अब मेरे को पता है, पर फिर भी ये नहीं पता है कि मेरे को क्या नहीं पता है। डिस्करेजिंगली रियलिस्टिक, यू नो व्हाट यू डोंट नो। फिर कुछ समय बाद हमें पता चल जाता है कि दोस्त ये कमी है और ये मेरे को सीखना पड़ेगा। ये चीजों को अगर मैं सीखूंगा, फिर मैं आगे बढ़ सकूंगा। दोस्तों जो लर्निंग का कर्व मैंने प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में देखा, मैंने कितनी बार हथियार डाल दिए थे, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कभी नहीं आएगा। मैंने इतने साल टेक्निकल के पीछे दिए, मैंने इतने साल फंडामेंटल पे दिए, फिर भी मुझे एक समय ऐसा लगता था कि नहीं मेरे से नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब जो मेरे में जो मिसिंग चीजें हैं वो मुझे कभी पता नहीं चलेगी, क्यों मैं जो सोचता हूं वो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हर चीज का सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा इलाज होता है कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। और जैसे जैसे समय बीतता है, आपको सबसे बड़े अनुभव समय देता है। राइट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और हम लर्न करते रहते हैं, लर्निंग की एक सीमा होती है, कुछ समय में हम लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे, और आने वाले समय में भी हम सीखते तो जाएंगे ही। अभी हमारा पहला स्टेप क्या बनता है, जो सीखे उसे इंप्लीमेंट करें और लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे। हम आने वाले टाइम में हम और पढ़ते जाएंगे। जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे धीमे धीमे हम मास्टर होते जाएंगे। सो टाइम विल कम, आपको पता नहीं चलता है, मास्टरी अचीव्ड एंड यू नो इट। राइट। इस चीज में दोस्तों थोड़ा समय लगता है। मैं अगर ये सोचूं कि मैं रातों रात इमीडिएटली मेरे को पूरा नॉलेज आ जाए, तो वो खाली उसी में होता था। ये नहीं, वो जिन में से कहीं से जिन निकला और फिर उसने बोल दिया चलो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो। इन रियल लाइफ लर्निंग में थोड़ा समय दोस्तों लगता है। एक्टिविटी आउटपुट दे पाता हूं। राइट। तो ये हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इनिशियली मुझे थोड़ा समय दोस्तों देना होता है। इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है
शुरुआत का ये समय देने के बाद क्या कोई बता सकता है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आता है जिसके बाद जबरदस्त ग्रोथ चालू हो जाता है? यस एनीबॉडी? कितने घंटे की लर्निंग चाहिए मुझे कोई भी चीज सीखनी हो तो? शेयर बाजार सीखना है आज मेरे को कल कोई लैंग्वेज सीखनी होगी, कल मैं सोचूंगा कि मराठी सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, बंगाली सीखनी है, राइट? मैंने तो मेरे गोल में लिखा हुआ है, राइट? तो मेरे को सीखनी है ये सब लैंग्वेजेस। कोई लैंग्वेज सीखनी है, पियानो सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, कोई गेम सीखनी है, कितना और इन्वेस्ट करना पड़ता है? यस एनीबॉडी? क्या लिखा आप लोगों ने? हितेन ठक्कर 1000 डेज, चिराग देसाई 2 ईयर एटलीस्ट। यस एनीबॉडी? जस्ट गेस तो करो। हमने सीखा ना शेयर मार्केट में कि गेस करने में पीछे नहीं हटने का। जस्ट गेस इट, जस्ट गेस इट, राइट? या नितिन पटेल 1000 डेज, मनोज कुमार 21 डेज, वेरी गुड। जिग्मी 3 ईयर्स, वंडरफुल, राइट? सी, कोई भी चीज को हैबिट में डालने के लिए मुझे 21 डेज चाहिए, जो आपने लिखा मनोज भाई। लेकिन मेरे को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आने के लिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी पता है क्या? जिसके बाद रिजल्ट हाईली प्रोडक्टिव आते हैं। आप सारी चीजों को नॉर्मली लेते हो, कल कितनी भी बड़ा कोई न्यूज आए आप क्या बोलोगे? पता है, इट्स ऑल राइट यार, चलता है, ये तो होने वाला है। कितनी ही बड़ी न्यूज को भी आप लाइटली लोगे, खराब न्यूज को भी लाइटली लोगे, वो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट? तो कोई भी चीज की मास्टरी के लिए क्या मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आना जरूरी है? मास्टरी और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कोई डिफरेंस है दोस्तों? मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी कैसे कोई भी चीज को मास्टर की जाए, और मैं बहुत चिंता में आ गया था, मैं टेंशन में आ गया। पता है क्यों? क्योंकि वो किताब में ऐसा लिखा था कि आपको कोई भी चीज में मास्टरी करनी हो, कितने घंटे इन्वेस्ट करने हैं? यहाँ लिखा हुआ है कितने? ओ माय गॉड, 10,000 आवर्स। और पीयूष पटेल के पास तो टाइम ही नहीं था। मैंने सोचा अपने से नहीं होगा, ये तो एक जॉब हो गई। 8-8 घंटे, 4-4, 3-3 घंटे देंगे तब जाके 10,000 घंटे पूरे होंगे। तो ये लाइफ में तो मैं ये नई स्किल सीखने से रहा, छोड़ो अभी नहीं सीखनी है स्किल। इतना कौन इन्वेस्ट करेगा यार? 10,000 आवर्स। आप लोगों ने शायद सुना हो, किताब का नाम मैं भूल गया, इट्स अ वेरी फेमस बुक। ये थियरी है 10,000 आवर्स टू मास्टरी। जस्ट मेरे को अभी ध्यान में आएगी वो किताब तो मैं आपको बताऊंगा। या आउट पेसर्स, आउटलाइनर्स, उन्होंने सारे सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स देखी थी कि ये सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों सक्सेसफुल हुआ है। तो उनको सारी चीजों में एक चीज कॉमन आई कि मेजोरिटी लोग 100 आवर, 200 आवर, 300 आवर नहीं, 50 आवर, 70 आवर देने के बाद उस चीज को बंद कर देते हैं, वो हथियार डाल देते हैं, जो मैं एक जमाने में डालने वाला था। पर हाई प्रोडक्टिव पीपल की हैबिट होती है कि वो कंसिस्टेंटली टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं, और इसीलिए उनको मास्टरी आती है और वो अपनी फील्ड में जबरदस्त सक्सेसफुल होते हैं। वो समय जो मैंने आपको बताया कि मैं ये पढ़ के चिंता में इसलिए आ गया था क्योंकि मेरे को तो रोज फ्यूचर करना था। निफ्टी फ्यूचर के बगैर तो मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। अब मेरे को इतना टाइम कहाँ मेरे पास था। मेरे को तो ऐसा लगता था यार, पीयूष पटेल के पास 2 साल मतलब लॉन्ग टर्म हो गए, 2 साल से ज्यादा तो मैं शेयर नहीं रखने वाला था। सही बताओ आपको, आज मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, 10 साल से कम लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। मेरे लिए सही में 2 साल लॉन्ग टर्म था उस समय। सो दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल। 10,000 आवर्स मैं कभी कबूल नहीं कर सकता था। पर जैसे मैं किताब आगे आगे पढ़ता चला गया, तब मुझे पता चला ये 10,000 घंटे तो दोस्त मास्टरी के लिए लेने थे, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए नहीं। यहाँ एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है और प्रोफिशिएंसी भी है, राइट? तो मास्टरी मतलब एक एथलीट जो आज वो लेवल पे पहुंचा है जहां पे वो गोल्ड लेवल जीतता है,
उसे वो लेवल पे पहुंचने के लिए ये निवेश उसने किया है। यू लुक टू सचिन तेंदुलकर, आप अमिताभ देखो, हर वो सक्सेसफुल व्यक्ति ने ये घंटे निवेश किए हैं, और वो ये पोजीशन पे आने के बाद कमाना चालू हुए ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, जब से वो कमाने लगे। वो मास्टर नहीं थे, फिर भी उनकी लाइफ अच्छी होने लगी, सुधरने लगी जिंदगी, और उनको लगने लगा यस मेरे को आता है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस फील्ड में। यस मैं बॉक्सिंग में आगे बढ़ सकता हूँ, यस मैं स्विमिंग में बढ़ सकता हूँ, यस मैं ये लैंग्वेज सीख सकता हूँ, यस दोस्तों मैं शेयर मार्केट सीख सकता हूँ। कब? फ्रॉम इन्फ्लेक्शन पॉइंट इटसेल्फ दोस्तों। कोई 10,000 घंटे निवेश करने की जरूरत नहीं है। 10,000 घंटे ऑटोमेटिकली आप लोग निवेश करने वाले हो, जैसे पीयूष पटेल ने कर दिए। अब मेरे को आज इतने सारे साल हो गए तो इन्वेस्ट हो गए कि नहीं, पर ये निवेश करने के लिए पीयूष पटेल हरगिज रेडी नहीं था। हाँ, मैं 100 घंटे देने के लिए बिल्कुल रेडी था, पर दोस्तों आपको पता है 100 आवर्स लगते हैं मुझे शाइन करने के। क्या करने के दोस्तों? शाइन करने के। यानी पीयूष पटेल जो आज एक डार्क जिंदगी जी रहा है, डार्क, मैं बहुत ही नेगेटिव था, मेरे को नहीं समझ में आता था मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे सामने अंधेरा था, मुझे अंधेरे से उजाले की दुनिया में आने में 100 आवर्स की लर्निंग लगी, ये मैं जरूर कह सकता हूं। मैंने लर्न किया, जैसे जैसे समय निवेश करता गया और प्रैक्टिकल में देखता गया, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया दोस्तों। अब आज 10,000 घंटे हुए तो मुझे मास्टरी लग रही है, राइट? लेकिन दोस्तों 100 आवर्स चाहिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए, राइट फ्रेंड्स? अब आप सोचो, हम लोग 4 महीने से सीख रहे हैं, 4 महीने पहले, और आज जब 4 महीने हुए, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस मांगी थी। कोई बता सकते हैं मैंने कौन सी प्रॉमिस आप लोगों से मांगी थी 4 महीने पहले दिन की क्लास में? एनीबॉडी? या फर्स्ट डे 20 मैंने मिनट्स क्या प्रॉमिस मांगी थी? हर रोज 20 मिनट सर टाइम स्पेंड करूं। क्या बात है, बिल्कुल पक्का याद है ना पंकज भाई? 20 मिनट। पता है मैंने 20 मिनट क्यों मांगी थी? क्योंकि मेरे को पता था कि 20 मिनट अगर आप निवेश करोगे ना, 20 मिनट्स अ डे, तो मेरे को कितना समय मिल गया पता है? मैं मानता हूं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि रोज की 20 मिनट। संडे फैमिली, नो नीड टू वरी अबाउट इट। मेरे 20 घंटे मल्टीप्लाई बाय मैं 6 करता हूं, 120, 20 मिनट मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 120 मिनट्स हफ्ते की। एक महीने में 4 हफ्ते, 480 मिनट्स, 4 महीने, 1920 डिवाइड बाय 60। मैंने आपके 32 आर तो ले लिए। कितने आर ले लिए? 32 आवर्स। बाकी कितने दोस्तों दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? 100। अब देखो, आप में से जो लोगों ने ज्यादा आवर्स दिए होंगे, आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा पिछले 4 महीने में। लेकिन मेरे को, जब मैं चौथे 4 महीने बाद आपसे बात करूं, मुझे आपको ये लेवल पे लाना था, 100 आवर्स का लर्निंग देना था। इसीलिए मैंने 20 मिनट पे आपका लर्निंग एंड नहीं किया। हर हफ्ते एक बार हम लोग मिले और हमने कितने घंटे का लर्निंग किया? एवरी वेडनेसडे 2 2 आवर्स, आवर्स 2 घंटे। ऐसे 2 घंटे हमने करीबन 14 हमने साथ बिताए हैं। 14 आवर्स, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हम लोगों 100 आवर्स के नजदीक पहुंचे हैं दोस्तों। सो यस, आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हो। मैं ये बता सकता हूं, आपकी वेल्थ की शुरुआत हो गई है और इसमें बहुत देर नहीं है। लेकिन जैसे धीमे धीमे समय दोगे, मास्टरी की ओर आप बढ़ोगे, राइट फ्रेंड्स? क्या करें हम कल से?
हम कल से किस प्रकार से आगे बढ़े। दोस्तों, गो थ्रू ऑल एक्सरसाइजेस एंड रिलेटेड वीडियोस। आपने जितनी भी एक्सरसाइज की, राइट, मैंने खाली आपको 3-4 दिन दिए थे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के, जो बहुत कम थे। अब इतने कम दिन में सही में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम पूरी एक्सरसाइज प्रॉपरली करें। अब कल से आपके पास टाइम ही टाइम है, राइट। थोड़ा समय अपनी एक्सरसाइज को देना दोस्तों, राइट। मेरे को याद है, मैंने जब वॉरेन बुफे साहब की एक किताब पढ़ी थी, तब मेरे को बहुत सी चीजें समझ में आई और मैं हाईली कॉन्फिडेंट हो गया। मैं अगेन ये वाला जो है ना इन्फ्लेशन पॉइंट पे आ गया। 3 साल बाद, 4 साल बाद वापस जब वो किताब हाथ में लगी, मैंने वापस पढ़ी, मेरे को लगा यार ये सब चीज मैंने कैसे मिस कर दी। हाउ कैन आई मिस सच इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी जब हम कोई भी चीज को बार बार देखते हैं, तो हमारे कुछ और पॉइंट्स हमें ध्यान में आते हैं। क्योंकि इनिशियली मेरा माइंड वो लेवल पे प्रिपेयर नहीं था। जब मैं शुरुआत में उनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ता था, तो मैं 50% चीजों को बाईपास कर देता था। नहीं नहीं नहीं, ये सब काम का नहीं है, ये बेकार है ये सब चीजें। लेकिन जब मेरे को 3-4 साल का अनुभव हुआ, अगेन जब मैंने वो किताब पढ़ी, अमेजिंग, मुझे लगा यार क्या लर्निंग मिली मुझे ये किताब से। अब वो किताब मैं 5 साल पहले पढ़ चुका था। सो दिस इज द मैजिक ऑफ टाइम, है ना। समय और लर्निंग दोनों चीज का जो मिश्रण होता है, ये जबरदस्त चमक देता है हमारे चेहरे पे, हमारे बैंक बैलेंस पे, हमारे दोस्तों पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, जो भी वीडियोस है गो थ्रू कर लीजिएगा, एक्सरसाइज वापस देख लीजिएगा। अपने कितने बढ़िया बढ़िया लोग आपके बैच में हैं, दुनिया भर से, यूरोप से, यूएस से, दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से, अहमदाबाद से। व्हाट अ वंडरफुल बैच फ्रेंड्स। अलग अलग फील्ड से लोग हैं, हर एक से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जरूर इस चीज का उम्मीद रखता हूं। हर एक की एक्सरसाइज चेक करें। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी। दोस्तों, मेरी एक हैबिट थी पहले से, मैं हमेशा एक डायरी अपने पास रखता था, राइट। पहले मैं वो डायरी को जेब में रखता था, जहां भी मैं घूमूंगा, कुछ भी करूंगा, वो डायरी मेरे पास रहेगी। कुछ भी लाइफ में लर्निंग मिली, कहीं से भी मिल सकती है, रात को 12 बजे मिल सकती है, सुबह 11 बजे मिल सकती है, मैं उसको मेरी डायरी में नोट डाउन कर देता था। क्योंकि मुझे मेरे दिमाग पे भरोसा नहीं था, मैं भूल जाता था, तो मैंने डायरी में नोट कर दिया। तो मेरी एक ग्रीन डायरी बनती गई, और वाओ, वो ग्रीन डायरी को जब मैं रिवाइज करता था, मेरे को लर्निंग मिलती थी दोस्तों। वही ग्रीन डायरी में मैंने मेरा पोर्टफोलियो पूरा पहले प्रैक्टिकल बनाया। ये जो आज आप एक्सेल शीट में आज कर रहे हो ना, ये तो बहुत हाई लेवल की चीज होगी दोस्तों। मैं तो सीधा साधा एक डायरी में ये सब चीज बनाता था, हर एक कंपनी का, राइट। रीएडजस्ट, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाते हैं, अपनी कंपनी को पढ़ते जाइए और उसका मूव को प्रेडिक्ट करने का प्रयास कीजिए। डरिएगा नहीं कि मैं गलत होऊंगा। गलत तो होने वाले, 500 बार होने वाले, इट्स ऑल राइट। लेकिन आप आज जो गलत होगे ना, वही आपको राइट डायरेक्शन पे रखने वाले हैं। आप आज मिले हो, अगले साल वापस जब हम यही महीने मिलेंगे, जून महीने में, एक शाइन कुछ और होगी, क्योंकि तब आप मेरे पास वापस अनुभव लेके आए होंगे। इंक्रीज और डिक्रीज द वेटेज टू गेन मोर। दोस्तों, अपने वेटेज को बढ़ाए घटाए, रिजल्ट्स के हिसाब से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको और गेन मिलेगा, राइट। जहां जहां पे और कंफर्टेबल होते जा रहे हो, इंक्रीज। दोस्तों, मुझे वॉरेन बुफे की एक बात पहले नहीं समझ में आती थी। वो क्यों कहते थे डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। जब आप आगे बढ़ रहे हो पोर्टफोलियो में, देन फोकस्ड योर पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे को ये दो चीज पहले नहीं समझ आती थी। मैं बोलता था यार चाचा, कभी तो बोलते हैं डाइवर्सिफाई करो और कभी बोलते हैं फोकस करो, दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती है। पर मेरे को उस समय समझ में नहीं आया कि पीयूष पटेल, तू अभी थोड़ा नया है, धीमे धीमे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तो शुरुआत में तू डाइवर्सिफाइड कर, ताकि तेरा रिस्क डिवाइड हो जाए। अब तेरे में मास्टरी आने वाली है। 100 आवर्स बाद तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आने वाला है। 10,000 आवर्स लगेंगे मास्टरी होने में।
तो धीमे धीमे जैसे मास्टरी आती जाती है, फिर फोकस्ड करो इन्वेस्टमेंट पे। कुछ ही कंपनियां होगी जहां पे आप रेगुलरली निवेश करने वाले हो दोस्तों। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। स्किल बिल्ड करो हर साल। अपने आप को बोलो मेरे को इस साल क्या नया सीखना है, क्या टूल्स मेरे को सीखूं, तो मैं अपनी जो एग्जिस्टिंग लर्निंग है उसको मैं और शाइन कर सकूं। मैं आपको बताऊं, जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया मेरे को एक्सेल बिल्कुल नहीं आती थी, नथिंग अबाउट एक्सेल, पर सीखा, राइट। एनुअल रिपोर्ट, अरे कहा क्या है, इतना मोटा एनुअल रिपोर्ट होता है, किधर से चालू करे समझ में नहीं आता था। तो मैं तो शुरुआत में पूरे एनुअल रिपोर्ट पढ़ता था, फिर समझ में आने लगा क्या क्या चीजें काम की है, राइट। सो एवरी ईयर जब जब हम जून महीने में मिलेंगे, जब जब हम एक साल बाद मिलेंगे दोस्तों, कुछ आगे और बढ़े हुए होने चाहिए। मैं नहीं कहता मल्टीपल लर्निंग करें, नो फ्रेंड्स, जो सीख रहे हैं वही लर्निंग को और पक्का करें। मैं बहुत सी चीजें सीखूं ये जरूरी नहीं है, पर जो सीखूं उसको मैं इंप्लीमेंट करूं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी सारी चीजें सीखेंगे ना, फिर एक भी चीज को वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इससे तो एक बार आपने ये 4 महीने में सीखा ना, अब इसको इंप्लीमेंट करना चालू करो, इंप्लीमेंट इट, इसी चीज को पक्का करो। जब ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए फिर थोड़ा आगे बढ़ो, राइट फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, सिखाने के लिए बहुत सी चीज है, आने वाले टाइम में भी मैं आपको अपग्रेड करने ही वाला हूँ, राइट। पर मुझे पता है कि आपके मोबाइल को कब चार्ज करना है, मेरे को ये पता है कि आपको कब वापस रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे प्लान में है, क्योंकि हम भी बरसों से पढ़ाते हैं। मुझे ये पता है कि कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा, राइट। जो सिखाया है उस चीजों से दोस्तों आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ सकते हो। जैसे धीमे धीमे जरूर पड़ती जाएगी, मैं जरूर अपग्रेड करता जाऊंगा, पर मेरे को अभी क्या चाहिए पता है, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। जितनी खाद इस साल हमने अपने खेत में डाली है उतनी प्रोडक्टिविटी तो लाए हम, अगले साल और खाद्य डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे, राइट। थिंक क्रिएटिव, रिजल्ट्स पढ़ो, चार्ट्स पढ़ो, कनेक्ट रहिए। दोस्तों कोयले को गर्म रहने के लिए सगड़ी में रहना जरूरी है, रिसर्च से दूर मत हो जाना, राइट। देखो हम लोग हमेशा दोस्तों आप लोगों के साथ है। ये जो पूरा वर्कशॉप आप लोगों ने दोस्तों किया, कहीं पे आप में से कई लोग हो सकता है कि कुछ चैप्टर में पीछे रह गए होंगे, कुछ लोग और पीछे रह गए, कोई आगे कोई पीछे नहीं होता है। 4 महीने थे लर्न करने के, लेकिन यहाँ लर्निंग एंड नहीं है। अब जो जो जगह अलग अलग चैप्टर थे, एक एक करके चैप्टर को लो, समय है सीखो। कहीं पे भी कोई तकलीफ होती है, आपके पास प्रसाद का नंबर होगा, राइट, आपके पास भूमिका का नंबर होगा, यू कैन रीच देम, उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई तकलीफ होती है हमसे बात कीजिए, हम लोग रेगुलरली दोस्तों कांटेक्ट में रहेंगे। ये चीज के लिए नो नीड टू वरी। हम लोग 5 स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ करते हैं। कम से कम दोस्तों पहले ये आपके शहर में होता था, मैं आपके शहर आता था रूबरू, हम सब लोग साल में एक बार मिलते थे। 2 साल से कोरोना है, हम आपके शहर नहीं आ रहे दोस्तों, बट बिलीव मी, आप जो कोई शहर में हो, मैं आपके शहर में या आपके गांव में, भले कोई भी गांव में आप रहते हो, मैं जरूर आपके गांव आने वाला हूं। हम मिलेंगे दोस्तों आने वाले समय में, हर साल कुछ ना कुछ चीजों पे बात करेंगे। 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ का मेरा पर्पस ही यही था कि कम से कम साल में एक बार हम लोग मिले, मैं आपको और अपग्रेड करूं। कुछ जो नए चेंज आए होंगे, आज की इंडस्ट्री कैसी चल रही है, अगले साल मिलेंगे, कुछ इसमें बदलाव आए होंगे, कुछ नई इंडस्ट्रीज होगी, कुछ इंडस्ट्री में यूटर्न आया होगा, तो वो बात किधर करेंगे। हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ जब आपके शहर में करेंगे, आपके एरिया में करेंगे, इस समय हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। मीनवाइल कभी भी आपको लगता है मेरा ये चैप्टर मिस हो गया है, मुझे यहाँ पे और पक्का करना है, जो कोई वर्कशॉप की बैच चल रही होगी, वो बैच में हम अभी भी आप लोगों को डिटेल भेजते हैं कि आज हम ये डिस्कस करने वाले ग्रुप में,
तो आपको लगा मिसिंग पॉइंट है, आ जाओ ग्रुप में। आपको लगता है कि पूरा चैप्टर देखना है, उस समय आप जो भी बैच चल रही हो, आप अपनी टीम को कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी विंडो ओपन करेंगे और आप वो पूरी बैच के सारे वीडियो देख पाओगे, राइट। कभी भी टॉपिक बेस्ड अपडेट्स हम लोग देते हैं, क्योंकि ये अपडेट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, फिर चाहे वो बजट का हो, चाहे वो जीडीपी का हो, चाहे रिजल्ट का हो। ये दोस्तों मैं रेगुलरली देता जाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं 100 घंटे नहीं होंगे, आपको इन चीजों की काम लगेगी। आने वाले टाइम में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट स्टिल यस वी आर गोइंग टू गिव यू अपडेट्स। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो आपको काम लगने वाली है वो है एक्सरसाइज। अब तक 4 महीने जब आप सीख रहे थे, आप तालाब में थे। ये तालाब में आपके कुछ और बैचमेट थे जो आप ही की तरह, जिन्होंने 4 महीने पहले सीखना चालू किया था। अब वर्कशॉप के बाद हम आपको तालाब में से निकाल के समुंदर में डालने वाले हैं, जहां पे कई पुराने स्टूडेंट्स हैं। हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि हम एनुअल रिजल्ट अपडेट करने वाले हैं, या हम ये टॉपिक पे अपडेशन करने वाले हैं। आप में से जो लोगों को उस समय नए रिसर्च में ऐड होना है, आप हमारे साथ नए रिसर्च में ऐड हो सकते हो, और हम सब लोग मिलके उसमें अपग्रेड करेंगे। वहां पे आपके साथ कुछ नए नहीं, कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे, कुछ 10 साल पुराने स्टूडेंट होंगे जो जबरदस्त अनुभव लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने तेजी मंदी या सब देखी है। उनके साथ आपको लर्निंग मिलेगी। तो 4 महीने आपके बीते तालाब में, नाउ आई वेलकम इन अ बिग ओशियन। अब समुंदर में आपकी एंट्री है, जहां पे कई स्टूडेंट्स पुराने हैं। एक्सरसाइज में जितना पार्ट लोगे, उतना सीखने को ज्यादा मिलेगा दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। एनुअल मीट हम हर साल रखते थे। हम साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा होते थे। अभी हम नहीं हो पा रहे अगेन ड्यू टू कोरोना। हम मुंबई में मिले थे, पूरे भारत के लोग, अहमदाबाद मिले थे, दिल्ली मिलने वाले थे, बट ड्यू टू कोरोना वी वर नॉट एबल टू मीट। दिस ईयर ऑल्सो ये जो एनुअल मीट हम करेंगे, उसमें हम नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। लेकिन अगेन आई विल से दिस इज नॉट द एंड। आने वाले समय में जरूर ये एनुअल मीट, साल में एक बार पूरी दुनिया के स्टूडेंट मिलेंगे और हम सब लोग मिलके अपने आप को रिचार्ज करेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा। अभी एनुअल मीट हम एनुअली ऑनलाइन करेंगे। ये एनुअल मीट में भी आपको पुराने कई स्टूडेंट मिलेंगे जिनसे आपका इंटरेक्शन होगा। जस्ट आने वाले 1.5-2 महीने में ये मीट होगी। गेट रेडी दोस्तों, मेरी ओर से पूरा हाईवे आपका रेडी है, चलना आपको है। मैं हाथ दे सकता हूं, साथ में हमेशा रहूंगा। कभी भी लाइफ में, कभी भी आपको लगता है मेरे को ये लर्निंग मिसिंग रहेगी, मेरे को ये सीखना है, मोस्ट वेलकम। वी आर ऑलवेज टुगेदर। प्रॉफिट में कोई एंड डेट नहीं है वर्कशॉप की। यस, आज से आपकी नई डेट चालू होती है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट की मैं आप लोगों को अब ये लेवल पे देखना चाहूंगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स फ्रॉम माय साइड। दोस्तों आप लोगों के बीच मैंने अमरनाथ ठाकुर को बुलाया है। अब अमरनाथ ठाकुर आपकी बैच का स्टूडेंट नहीं है, पर अमरनाथ जस्ट अभी नवंबर बैच जस्ट 3 महीने पहले खत्म हुई, वो बैच की स्टूडेंट है। तो अमरनाथ की बैच को खत्म हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं अमरनाथ से जानना चाहूंगा, अमरनाथ ने पिछले महीने से, 1 महीना मेरे ख्याल से हो चुका होगा उनकी बैच को खत्म हुए शायद, अमरनाथ क्या कर रहे हैं, और वर्कशॉप खत्म होने के बाद क्या उनका लर्निंग खत्म हो गया कि अब वो और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। लेट मी आस्क अमरनाथ। अमरनाथ आप हो अभी ऑनलाइन? यस पीयूष भैया, अमरनाथ जी ऑनलाइन है। या को होस्ट बना दो मुझे सर। या हाँ, एक ही मिनट है चिंतन भाई। यस अमरनाथ जी, इफ यू आर ऑनलाइन you can unmute he is yourself. not able to unmute himself. मैं चेक करता हूँ एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ओके, राइट। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग अमरनाथ भाई, कैसे हो? बस बढ़िया सर। अमरनाथ भाई, जब आपकी नवंबर बैच खत्म हुई, महीने पहले खत्म हुई ना,
हाँ महीने हाँ पहले 1 मंथ हुआ है सर। 1 मंथ हाँ हुआ ना, राइट। अप्रैल में तो खत्म हुआ था सर। राइट, तो अमरनाथ जी गुजरात के हैं। अमरनाथ भाई के अपने कंप्यूटर क्लासेस है गुजरात में, महमदाबाद में। मैं आपको बता दूं, महमदाबाद हमारी टॉप टॉप 7 सिटीज में नहीं है। हमारे टॉप 100 सिटीज के लिस्ट में भी महमदाबाद नहीं है। एक छोटा सिटी है, लेकिन अमरनाथ जी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके जबानी सुनेंगे। अमरनाथ जी, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सर के साथ एक्चुअली क्या है कि मैं 2017 से सर के वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और क्या है कि एक्सेल मुझे अच्छी तरह से आता है, तो उसकी वजह से सारे प्रैक्टिकल तो मैं यूट्यूब के वीडियो देख के ही सीख लेता था। लेकिन क्या है कि सोचा कि सर के साथ टच में रहूंगा तो नॉलेज अपग्रेड होगा, और दूसरा क्या है कि जो पैसिव इनकम का जरिया है वो इससे रहता है। कभी भी हम फोन करते हैं सर को, तो इससे पहले भी मैंने 2-3 कोर्सेज किए थे, लेकिन इतना समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो हम गुजराती में बोलते हैं ना देसी हिसाब, एकदम जीरो से बच्चों का स्टार्ट होता है, वैसे स्टॉक मार्केट का पूरा जो इसमें है सर, तो हमें क्या है कि प्रैक्टिकल रहता है। जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे उतने एरर आएंगे, और जितने एरर आएंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना प्रैक्टिकल जो है वो कम से कम ये 3 से 6 महीने के अंदर आप आपका कंप्लीट करिए। तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी क्वेरी जनरेट होगी, और क्वेरी जनरेट होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सर। अमरनाथ भाई, एक यस महीना सर। बीत गया, ये महीने में आपने क्या किया? आराम किया? क्योंकि पहले तो मैंने 4 महीने तो बराबर सब कुछ आपको एक्सरसाइज करने को कहता था। तो हम्म। ये महीने में आप कैसे आगे बढ़े? कुछ किया, एक्टिविटी किया है आपने? हाँ सर, वही बिहेवियर साइंस। ओके, मतलब? जो हमारा लास्ट जो था क्वालिटी ओके, एनालिसिस पूरा हो गया था, मेरा इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया था। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर मेरा चालू ही है, साथ में जो है एनुअल मीट के प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। हेलो। राइट। तो संडे को तो आपके प्रेजेंटेशन आए और मेरे को भी बहुत खुशी हुई प्रेजेंटेशन में। तो बढ़िया हम्म। प्रेजेंटेशन था आपका, वंडरफुल। और आगे बढ़िएगा आप। अभी आगे बढ़ने के लिए प्रेजेंटेशंस में कैसे तैयार करते हो? क्योंकि इसमें तो बस पूरा इंडिया सुनता है जो आपकी बात। सर, हाँ हाँ, जो सर एक्चुअली क्या है कि 4 मंथ में जो आपने सिखाया है उसके ऊपर क्या है कि प्रैक्टिस अच्छी तरह हमने किया था। और उसके बाद जो है बाकी टीम लोग जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम इट के प्रशांत सर, मिलिंद सर, उन सब का बैकअप अच्छी तरह रहता है। तो इसकी वजह से क्या है अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हैं। और हर बार ये सोचता हूँ मैं सर कि पास्ट में जो प्रेजेंटेशन मेरा हुआ है उससे और अच्छा दूसरा नया प्रेजेंटेशन करूं। और क्या है कि आपके साथ तो अभी लाइफ लॉन्ग जर्नी हमें चलाना है, इसीलिए सर। राइट, वो तो हम साथ में ही है सब लोग। राइट। और बढ़िया, ये संडे को यस आपका सर। प्रेजेंटेशन है? हाँ सर, ये पेज इंडस्ट्री के ऊपर ऊपर है। 90% काम हो चुका है, बस 10% बाकी है। अच्छा, रिजल्ट आ गया पेज का अमरनाथ भाई? हाँ 27 में सर। नहीं, रिजल्ट आ गया पेज का? यस सर, आ गया है, 27 में को ही आ गया है रिजल्ट। अच्छा, क्या बात है। ओके, वंडरफुल। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है अमरनाथ जी, याद है? सेम सेम है सर, 2020 के हिसाब से ही, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। ओके ओके, गुड गुड, चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम वंडरफुल अमरनाथ जी। और मिलते रहेंगे। और यस जैसे सर। आपको मिलिंद भाई, प्रशांत जी, पुराने सब स्टूडेंट, विजय भाई, सब लोगों का सपोर्ट मिलता जा रहा है, जैद भाई, कितनी बढ़िया आप नहीं लोगों की टीम है। वैसे नहीं ही सर, अमरनाथ बहुत सपोर्ट मिलता है, कभी भी कॉल करते हैं। और अभी जी। तो क्या है कि प्रसाद भाई से भी आज बात हुई थी कि मुझे एक बार और रिवीजन करना है जून की बैच में, एकदम जीरो बराबर। से। भले मुझे राइट। आता है, लेकिन क्या है कि फिर से एक बार मैं रिवाइज करूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े।
इसकी वजह से, और एक बार बराबर प्रैक्टिस पूरा वापिस हो जाए। बराबर क्योंकि क्या है, बराबर मेरा एक सर मॉर्निंग का शेड्यूल है 4 बजे से 5 बजे तक या 5 बजे से 6 बजे तक, 1 आवर्स में इसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करता हूँ। राइट, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। राइट, तो मिलेंगे, और जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही बाकी नए स्टूडेंट्स जो बाहर आएंगे कॉलेज से भी, उनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, बराबर ना? राइट, यस सर, या श्योर। मैं ये बैच के स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी क्वेरी आए तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया, और थैंक यू वेरी मच अमरनाथ जी ये सपोर्ट के लिए। राइट, क्योंकि आगे थैंक यू सर। सबको साथ में बढ़ना है। मेरे को अभी भी याद है अमरनाथ, हमारा ईयरली मीट हुआ था बॉम्बे में अभी लास्ट, जब हमारा शायद लास्ट ईयर तो नहीं किए कर पाए थे, पर लास्ट टू लास्ट ईयर, तो ईयरली मीट में पूरे 19 इंडिया में के सर। स्टूडेंट, हाँ हमारा ये मुंबई में एयरपोर्ट के बाजू में ही होटल है, मैं नाम भूल गया, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट वहां पे मिले, और होटल वाले कहने आए हमें कि ये बिजनेस होटल है सर, ये फैमिली मीटिंग का जगह नहीं है, थोड़ा शांति से रहो सब लोग। उनको नहीं पता था हम सब भी बिजनेस वाले ही है, पर यहाँ तो फैमिली जैसा माहौल है। बरोबर। कितने मतलब सब लोग मस्ती में आ गए नहीं थे। वो तो तो बहुत बढ़िया नहीं, वो पूरा तो सर ग्रुप है आपका आपका। सपोर्ट और आपके टीम का सपोर्ट जो है, क्योंकि क्या है कि आप जो सपोर्ट देते हैं ना वैसा कहीं पे भी नहीं मिलता है। मैंने 2-3 कोर्सेज भी किए थे लेकिन वो मैंने स्किप कर दिए सारे। बराबर अमरनाथ जी, लेकिन उसमें हम्म। मेरी भी लालच है, ऐसा नहीं है कि हाँ, सपोर्ट यूं ही देते हैं, अमरनाथ नहीं भाई। नहीं नहीं, 100% सर, जो भी आपको चाहिए मेरे से सब राइट, देखो मेरी लालच क्या है पता है अमरनाथ भाई, कि जो मिलेगा। मेरे को हर बार ऐसा लगता है, भले 10 साल पहले भी हम्म कई स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, लेकिन हम्म उस समय जो मेरी नॉलेज थी मैंने उससे उसके हिसाब से उन लोगों को सिखाया था, वो लोग उस हम्म समय भी आगे बढ़ रहे थे। पर 10 साल हम्म। में ऐसा नहीं है कि मेरे को उस समय जो आता था उतना ही है, मेरे में भी अपग्रेडेशन आता गया। तो मैंने सर अगर मैं फर्स्ट उन वीडियो आपका लोगों जो को, देखा था ना, हाँ कौन सा? तब आप मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो इंट्रिंसिक वैल्यू का देखा था राइट, आपका। तब आप बराबर, एक्सेल 2007 पे काम कर रहे थे। सही बात है, सही बात और अभी है। गूगल शीट पे हम आ गए। हाँ, तो हम लोग जो भी स्टूडेंट होते हैं, ये बैच के स्टूडेंट भी साथ रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करते जाएंगे। तो मैं भी हमेशा यस ये सर। लालच में रहूंगा कि कोई हम्म। भी अपना स्टूडेंट डिग्रेडेड ना रहे, वो हमेशा अपग्रेड रहना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे विनोद भाई ने अभी लिखा हुआ नहीं है नहीं कि सर, फुल हाँ, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, या फुल सपोर्ट यस रहेगा मेरी तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच। एंड विनोद भाई आपने थैंक लिखा है कि व्हेन विल दिस यू विंडो बी क्लोज्ड? सर। या थैंक यू अमरनाथ भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। या ओके। सो दिस विंडो विल नेवर क्लोज विनोद जी, ये विंडो हमेशा ओपन है, और मेरी लालच है, मैं चाहता हूं कि हम अपग्रेड भी करते जाए सब लोग, बराबर ना? ओके, सो मैं ये उम्मीद रखूंगा आप लोगों में से भी हम लोग एनुअल जब अभी रिजल्ट अपडेट करने वाले हैं, तब आप लोगों के भी हम लोग प्रेजेंटेशंस आने वाले समय में देखें। राइट, सो मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। सर बहुत सारे हिडन जेम्स है ये ग्रुप में सर। सवाल ही नहीं ना। अचानक से एकदम अटक आएगा, आप देखना 2-3 महीने में। नो डाउट, एकदम बढ़िया रहेगा। तो चिंतन भाई, यस यस हम भाई। बैचमेट से बातचीत कर लेते यस हैं, यस वी विल स्टार्ट राइट, नाउ पीयूष भाई। और यस उनका एक्सपीरियंस देखते हैं। यस यस। या मिस्टर जिग्मी, you can unmute yourself. Good evening, sir. Yeah, good evening. सर Yeah, हमको Jigme, तो you can share your experience. सर हमको तो बहुत ही मजा आया सर। जिग्मी आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, कैन यू आप माइक के नजदीक आ सकते हो? यस सर, यस सर। सुन रहे हैं ओके, सर? हाँ थोड़ा बेटर है, प्लीज कंटिन्यू नाउ। सर मुझे ना बहुत ही मजा आया सीखने के लिए सर। ये सर कहाँ भी नहीं सीखा। जब ऐसे सर पढ़ाते तो बहुत स्टिल मुझे बहुत डाउट है। वो लेटर ऑन में सॉल्व कर दूंगा सर आपको कुछ जो आप एक्सेस में पढ़ाते हो, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी रिलायबल। फिर भी बहुत चीज़ें जो सीखना चाह रहा हूँ। लगता है हम लोग साथ में रहेंगे और साथ में सीखेंगे। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वाला। वो बुक में एक कैरेक्टर था, मतलब आर्ट कोड वाला, आर्ट कोड, जो मतलब वो हाँ, सीखता है
वो सीखता है, उसको आपको बांटता है और वो कंट्री को ही मतलब फुलफिल करता है। बेबीलोन के बढ़ाते हैं वो आर्टकोट का कैरेक्टर और हमारा फ्यूचर का कैरेक्टर सेम ही है। ओके ओके थैंक यू। और सर और तो कुछ नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर जो आप पढ़ाते हैं। जिग्मी, हम आपके शहर कभी आए नहीं है, राइट? हाँ और सर। ज्यादा से ज्यादा ईस्ट में मीटिंग हम लोग कोलकाता में करते हैं, यस सर। राइट? पर जरूर अगली बार जब कोलकाता जाएंगे, कितना दूर है आपका सिटी वहां से? सर हम लोग तो सर बॉर्डर में है सर। सिक्किम ना? हाँ सिक्किम सर, चाइना भूटान और नेपाल का बॉर्डर है सर। ओके, राइट। पर सबसे नजदीक का बड़ा शहर कौन सा आपका? सिलीगुड़ी है सर। सिलीगुड़ी। अरे तो घूमने की भी जगह है, तो कभी पक्का आएंगे, राइट? और हाँ सर, जरूर मिलेंगे, जरूर सर। बराबर ना? यस सर। ओके, तब तक मैं चाहूंगा वहां के जो इन्वेस्टर्स है, जिनको जो लर्न कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा गाइड भी करते जाएं। जितना सिखाएंगे उतना ज्यादा खुद के भी डाउट्स क्लियर होंगे, बराबर हाँ ना? जी। हाँ जी सर। राइट? थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच जिग्मे, एंड वी विल कंटिन्यू अवर लर्निंग। यस। Thank you धन्यवाद। very much, Jigme, and all the best. थैंक यू सर। Thank you. Our next participant is Mr. Manoj Kumar. Welcome, Manoj ji. मनोज जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से मनोज भाई, हाँ है ना, मनोज भाई ने हाँ, मनोज अनम्यूट भाई किया है सर, होगा। वो अनम्यूट या किया उन्होंने एक बार, लेकिन आई थिंक आवाज नहीं आ रहा है उनका। ओके, हाँ उन्होंने चैट लिखा, अभी चैट में हाँ, कुछ यस लिखा। यस, मैंने पढ़ा, यस लिखा उन्होंने। कोई बात नहीं मनोज भाई, आप एग्जिट होके वापस एंट्री ले सकते हो, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं, पर मनोज जी, वापस आप आपसे बात सर करेंगे एक मनोज एक भाई। मिनट मनोज जी, अगर आपने कोई हेडफोन कुछ डाला है तो निकाल दीजिए, अगर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कोई बात नहीं सर, वी विल कंटिन्यू आगे। मनोज जी, यू कैन डिस्कनेक्ट एंड कम बैक, हम आपसे बात करेंगे जब आपके आपके साइड से कुछ आवाज आए तो। ओके। अब हेलो हेलो। या आ रहा है आपका आवाज? क्लियर है अभी? आवाज आ रही है? या हेलो हेलो। मनोज भाई, क्लियर आ रही है आपकी आवाज, कहिए। हाँ, थैंक यू सर। या फर्स्ट दिन भी सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पाया था इंट्रोडक्शन के दिन में भी, आज भी सेम ओके, प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, नो प्रॉब्लम नो हाँ प्रॉब्लम। सर, लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी रही मुझे। 4 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। सीजन भी चेंज हो गया, ठंड के मौसम से गर्मी के मौसम में आ गए, बारिश का मौसम सही आने बात है। वाली है। हाँ। मैं सर शेयर मार्केट में तो काफी दिन से था, बट मुझे लगता था कि मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था। आपके साथ जुड़ने पर बहुत ही बेसिक नॉलेज मिले मुझे, फ्रॉम बेसिक जीरो से लेकर के मुझे सीखने मिला, ऐसा मुझे फील होता है। 3 साल पहले मैं आपसे मिला था बड़ोदरा में, जब 5 स्टेप टूवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोग्राम हुआ था एमएस यूनिवर्सिटी अच्छा, वाले हॉल में शायद। तो ओके, हाँ, वहाँ पे मैंने अटेंड किया था। उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज्वाइन करूँ आपके ऑफिस से। मैं कंटिन्यू टच में था। अच्छा, प्रसाद और कोई और भी थे, भरत भाई, राइट, बट नहीं हो पाया था। बट इस सर मुझे मौका मिला तो मैं ज्वाइन हो गया प्रियंका मैडम के थ्रू, और ओके, काफ़ी अच्छा लर्निंग का एक्सपीरियंस रहा सर। राइट। हम तो आप बड़ौदा में बड़ौदा तो के ही हो मनोज भाई? डेफिनेटली। यस सर, बड़ौदा में तो पर्सनली मिलूंगा भी मैं आपसे। अच्छा, पक्का? यस, फाइन। आप आपके आपके ऑफिस की तरफ मैं 2-3 बार गया भी, बट पता नहीं मैं मिल नहीं पाया अच्छा अच्छा, क्लास ज्वाइन करने से पहले भी। ओके ओके, बट हम डेफिनेटली मिलेंगे सर, या मिलना चाहूँगा नो आपसे। प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते रहिएगा इसी प्रकार से, मिलते भी रहेंगे बिल्कुल सर, और बिल्कुल लर्न करते बिल्कुल रहेंगे, बराबर ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, आपका फील्ड क्या है, प्रोफेशन क्या है मनोज भाई? सर मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और एलएनटी में सर्विस करता हूँ सर। ओके, एलएनटी में हो आप और इंजीनियर हो, यस राइट? सर। वंडरफुल राइट सर, राइट। वंडरफुल, वेरी गुड मनोज भाई। थैंक यू सर। या सो थैंक यू वेरी मच मनोज भाई। या चिंतन भाई, यू कैन कंटिन्यू। मिस्टर जिग्नेश सेंटा। यस जिग्नेश भाई,
You can unmute yourself. मेरे ख्याल से जिग्नेश भाई से बात नहीं हो पा रही है, राइट? जिग्नेश भाई मीटिंग में नहीं है क्या? या ओके, चलिए, टिल ही कम्स। निशांत सिंह, या मिस्टर निशांत, you can unmute yourself. निशांत भाई का नाम नहीं दिख रहा है लिस्ट में। या आई थिंक निशांत भाई इज नॉट देयर, नो प्रॉब्लम। रवि गोलवाला, यस सर, गुड इवनिंग। यार रवि भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए सर। बस, कैसे अभी आगे बढ़ेंगे रवि भाई? क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। जो मीन्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए वो हो गया है। अभी जो भी रिजल्ट आता है तुरंत ही देख के पता चल जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो रिजल्ट देख के ही पता चल जाता है कि कंपनी में ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं। राइट, तो पहले वो पता नहीं चल रहा था कि क्या देखना है क्या नहीं कर। राइट, तो उसका नॉलेज पूरा हो गया अभी। अभी कैश इकट्ठे कर रहे हैं और आगे जाके जैसे ही कुछ बड़ा फॉल या कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वी कैन इन्वेस्ट। राइट, ओके, तो वंडरफुल रही भाई। अभी मेरे ख्याल से फंडामेंटल देख के, रिजल्ट देख के ही माइंड में चार्ट ड्रॉ कर लेते होंगे करेक्ट करेक्ट। कि भाई ये तो अभी ये भाव पहुंचने वाला है, बराबर ना? तो टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें हेल्प करेगा, पर चार्ट पहले से दिमाग में बन जाएंगे और फिर वो रियली चार्ट के रूप में। यस यस, जैसे अभी अमरा राजा बैटरी में हुआ, राइट, तो करेक्ट भाव पे आपने कैप्चर कर लिया, कंपनी अच्छी है, फिर तो वो एनालिसिस और वो सब सपोर्टिव बहुत अच्छा रहा है। बढ़िया रहेगा रही भाई। तो कुछ अनुभव चाहिए, थोड़ा समय आएगा ना ये और सुधरेगा। कुछ बातों को समझने के लिए और थोड़े एक्सपीरियंसेस चाहिए और थोड़े रिजल्ट, बराबर? मैं सोच ही रहा था कि आपके साथ और आगे ज्वाइन हूँ, दूसरे स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस और मेरा बढ़ाऊं। यस यस, अभी कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना उसमें पार्ट ले लेने का, डेफिनेटली, बराबर ना? तो बहुत और एक्सपोजर मिलेगा पुराने स्टूडेंट से, बराबर? या वंडरफुल। आप कौन से सिटी से हो रही भाई? सूरत। अच्छा, सूरत, गुजरात में ही हो। और प्रोफेशन क्या है आपका? मैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में हूँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, चलो तो बहुत बढ़िया। हाँ, गुड। तो अभी 2 महीने के बाद वो जॉब भी चेंज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, टू अनदर कंपनी। या ग्रेट, चलो, पर ये फील्ड तो यही है हमारी, बराबर ना? फील्ड यही है सर। ओके, तो मिलते रहेंगे। सूरत तो बरसों से हम लोग एनुअल मीटिंग करते हैं, बराबर ना? ऐसा होगा तो मैं आपको बड़ौदा मिलने आ जाऊंगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज मोस्ट वेलकम, है ना? ओके रवि भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि जी। बीच में मेरा थोड़ा आवाज बीच में चला गया था लैपटॉप का, मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। यस यस, नो प्रॉब्लम। ओके, आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज टुडे भरत पिपलानी। भरत जी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हो। भरत भाई नहीं है, उनका मैसेज मेरे ख्याल से पहले है ना? भरत भाई पिपलानी नहीं है आज की मीटिंग में। We will go to next participant then. हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दिनेश शेरावत। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग दिनेश भाई। गुड इवनिंग दिनेश भाई। जी सर, कहिए कैसे हो? फाइन। जी सर। सर एक्सपीरियंस तो मतलब अच्छा था, बढ़िया, सीखने को बहुत कुछ मिला है सर। लेकिन बस सिर्फ 2 चीजें मेरे को और सीखनी है सर। एक तो मतलब कंपनी को मतलब ये कैसे पता करें कि मतलब क्लीन है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है, मतलब काफी चीजें होती है कंपनी के अंदर की। अभी वो लॉन्ग टर्म तक हमें तो रहना है ना कंपनी में। सही बात है। वो शायद आगे साथ के साथ जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो सीखते जाएंगे सर। सही बात है, सही बात है। कुछ चीजें कैसी है पता है दिनेश भाई, जैसे जैसे आप रिजल्ट देखोगे, ये रिजल्ट पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना क्लीन है। जैसे अभी हमारे ग्रुप में भी मेरे को लगता है आप लोगों ने अपडेट किया था कि ये कंपनी ने बोला कि हम 25% के ग्रोथ से बढ़ेंगे, राइट?
फॉर एग्जाम्पल एप्पल ने बोला और 2-3 कंपनियों ने भी अपने कमेंट दिए हुए कि वी आर गोइंग टू ग्रो बाय 20%। जी सर। ऐसे कुछ भी कमेंट आएंगे अलग अलग करके मैनेजमेंट से। अब आप देखोगे कि वो कितने अपने कमिटमेंट पे सही उतरते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे कई अलग अलग बातें आएगी, पर इन्हीं चीजों से सीखने को मिलता है कि मैनेजमेंट कैसा है, बराबर ना। बाकी देखो डेटा सब उनके क्लियर रहते हैं, बरसों से अच्छे रहते हैं, तो हम शक भी क्यों करें, जी है ना। ज्यादातर मैनेजमेंट अच्छी रहती है दिनेश भाई, कोई तकलीफ नहीं होती है। मेरे को इतनी सारी कंपनियों में मुश्किल से कुछ कंपनी में 2-1 कंपनी में धोखे हुए, बराबर। अब उतने तो मिलेंगे, जी सर। तो ये बड़ा इशू नहीं है और अपने आप पता चल जाएगा। जी सर, वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। मतलब कंपनी पहले तो डाटा लेना ही पता तो था सर, आपकी वीडियो देख के मैंने मतलब पहले ही सीख रखी थी काफी चीजें, ओके। डाटा निकालना। लेकिन वैल्यूएशन निकालना, मतलब कंपनी को, मतलब वैल्यूएशन तो कुछ, मतलब मुझे इतना समझ में आया कि वैल्यूएशन कोई चीज नाम की होती ही नहीं है। बराबर है, जी सर। सही बात है, बस सही बात। टाइमिंग हमारी करेक्ट होनी चाहिए कि किस टाइम पे खरीदना है। राइट। जी सर। आप कौन से शहर से हो दिनेश भाई? दिल्ली से सर। अच्छा दिल्ली, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। चलिए दिल्ली भी हर साल मिलते ही है और जरूर मिलना हमारा होगा, बराबर ना। जी सर। Right? और आगे बढ़िएगा। दिल्ली के भी देखो कई पुराने स्टूडेंट्स हैं, जितनी अभी कुछ समय थोड़ा, जैसे अभी जिग्मी ने भी बोला कि नई एक्सरसाइज क्या है, अभी कुछ नई एक्सरसाइज नहीं। जो आपने अभी काम किया ना उसी को रीड करना, जो आप लोगों ने काम किए थे उसको बार बार वापस देखो और उसी को बढ़िया बनाते जाओ, है ना। अभी कुछ नया नहीं सीखना है, जो सीखा सेक्टर वाइज स्टार्ट कर रखा है मैंने। मतलब थोड़ा सा वेरी ये गुड। सर बहुत बड़ी चीज, मतलब डाटा कितना इकट्ठा करे, बस थोड़ा सा ये रहता है सर। बस ये था कि थोड़ा सा ग्रुप सा बन जाता है ना सर, जिसमें ये था कि मिल के काम हो जाता है तो सबको फायदा हो जाता है सर। बराबर है, सही बात है, सही बात है। बस तो ये देखो ये ग्रुप आपका है ही दिनेश भाई, और जब भी रिजल्ट आने वाले होंगे, जब भी कुछ नई चीज होगी, तब हम एक्सरसाइज लॉन्च करते हैं। तो एक्सरसाइज लॉन्च का क्या मतलब है कि हम एक पूरे सब स्टूडेंट को एक एक्सरसाइज देते हैं कि चलो अब आने वाले महीने हम इस चीज पे काम करते हैं। तो पूरी नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, पुराने स्टूडेंट होते हैं, सब लोग मिलके उसमें काम करते हैं, तो वहां पे आपको और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बराबर। जी सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश भाई टू स्टे विथ अस, और आने वाले समय में फिर मिलेंगे। जी सर, जी बिल्कुल सर। Thanks a lot, Dinesh bhai, and all the best to you. ओके, थैंक यू सर। Our next participant is Mr. Pankaj Rana. Pankaj ji, good evening and welcome. Good evening, Chintan sir. Yes, sir. You can continue. Good evening. या गुड इवनिंग पंकज भाई, वेलकम। Sir. Well, thank you, sir. क्या एक्शन रहेगा पंकज भाई अभी आपका? सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। आपके प्रॉफिट मतलब इट जोड़ने से पहले सर मुझे बहुत थोड़ा ये था अंदर से कि मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी, किस तरह से सिखाएंगे, कैसे क्लासेस रहेंगे, वो सब थे सर। लेकिन वो सब क्लियर हो गए और आपका फ्यूचर जो सपोर्ट रहेगा वो भी मतलब वो जो 4 महीने में देखा सर, उससे हमें लगा कि मतलब बहुत ही सर हमारे लिए बहुत गेन रहेगा। क्योंकि कि सर फाइनेंस सेक्टर और शेयर मार्केट के बारे में सर आज तक मैं बोलूं, मैं पिछले 8, 9, 10 साल से हूँ, बट सर हम लोग सिर्फ शेयर के भाव ही देखते सर। अभी तक कभी भी हमने सर फंडामेंटल्स नहीं देखे, उसके वैल्यूएशंस नहीं देखे, कैसे सेल्स प्रॉफिट कुछ नहीं देखा। लेकिन सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से मतलब बहुत ही हुआ है। और सर आपका मैं पर्सनली बोलूं सर, आपका जो टीचिंग स्टाइल और आपके जो लोगों से हमेशा की जो जुड़ने की जो सर ये स्ट्रेटेजी बोलिए या एक लगाव बोलिए सर, वो हमारे अंदर भी सर डेवलप करेगा, वो हमें श्योर ही है सर वो। तो ये मेरा सर आप मतलब ये है सर। और सर लर्निंग के बारे में बताऊं तो सर मैं कुछ अगर जैसे कुछ फाइनेंशियल जार्गन्स रहते हैं सर, जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जैसे अभी आपने एक नया लिक्विड मतलब जो सॉल्वेंसी रेशियो और वो जो सब थे, तो उसके बारे में सर आप मतलब हमें आशा है कि सर आप कुछ ऐसे जो टर्म्स है तो उसमें आप थोड़े ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और सर दूसरी बात बोलो सर, जैसे बीएससी और एनएससी इंडिया को और कैसे अधिक एक्सप्लोर करें सर हम। जैसे मैं तो हर रोज खुल के बैठता हूँ,
लेकिन सर आपने कहाँ से जैसे आर्काइव करना है शेयर के भाव और जो मंथली डेली और वगैरह लेना है, तो उतना डीप हमको नहीं पता था सर। तो बाकी हो सकता है सर हम लोगों को अभी भी 50% ही पता हो, और तो सर हमें और भी आपसे ये सब मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो सर मुझे कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सर प्रोफेशनल रिसर्चर की तरह काम करेंगे। 100% पंकज भाई, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी खाली 4 महीने में हम एक्सप्लोर कर करके क्या करेंगे, बराबर ना, अभी शुरुआत की है आप लोगों ने, पर आप देखते जाओ आगे आने वाले समय में कई नई नई लर्निंग लेनी है। और मुझे पूरा भरोसा है अगले साल तक 12वें महीने तक आपको लगेगा अरे इतना और मेरे को पता चल गया। अब आप इन्फ्लेक्शन मोड पे आए, मतलब अभी प्रोडक्टिविटी का समय चालू, बराबर पंकज भाई। यस सर। और नए नए जो जार्गन्स होते हैं ना, देखो जार्गन का क्या होता है कि ये असल में है आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब तो वो ही हुआ, देखो सोलवेंसी हो, लिक्विडिटी हो, मतलब उनके यही है जो आपने सीखे, राइट। पर कुछ जगह पे कुछ जार्गन्स का इस्तेमाल होता है, तो जरूरी नहीं है उसका मतलब नहीं पता है तो मेरे को नहीं पता है, आप वो जानते ही हो, तो वो शब्द अलग है खाली, बराबर। कुछ Yes, sir. टॉपिक पे हम लोग और बात करेंगे आने वाले समय में, नए नए अपडेट्स देते जाएंगे तो कुछ और चीजें भी हाँ। क्लियर होगी, जैसा बराबर सर अभी रिसेंटली आपने जीडीपी के बारे में सर, राइट। मैंने जस्ट सर मैसेज लिखा था और विद इन 5 मिनट्स आपने, पता नहीं आपका शायद प्लान हो सकता है या था, लेकिन आपने वीडियो अपलोड कर भी दिया सर। बराबर। वो देखो क्या होता है पंकज भाई, मेरे को पता है कि लोग अपने दिमाग में क्या सोच रहे होंगे, तो वीडियो तो वैसे 5 मिनट में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो कभी भी कोई बनता है ना, हाँ। तो उसके पीछे कम से कम 10-12 आवर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, मेरा नहीं मेरी टीम का भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो आगे पीछे सब कुछ करते हैं उसमें। यस सर। पर मेरे को पता है कि कौन से समय पे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से थोड़ा हम लोग प्लान करते हैं, तो आने वाले Yes. समय में भी सारी चीजें मिलती जाएगी, बराबर। यस सर। यस सर। सर यहाँ पे मेरा थोड़ा ये जस्ट जैसे सर हाँ। आपने अभी जैसे लास्ट मंथ में, सॉरी लास्ट क्लास में, जैसे हाँ। डेप्ट और इक्विटी, तो सर मान राइट। लीजिए कि डेप्ट में तो मैं म्यूचुअल फंड में डेप्ट फंड में हूँ, लेकिन हाँ। मेरे सर इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है सर, तो क्या बराबर। मैं उसको सर सीधा इक्विटी में डाल सकता हूँ? डाल मतलब सकते हो ना, जैसे क्यों नहीं, अच्छा बराबर ना, वो भी आपका इक्विटी का ही पार्ट है, पर आप वो इक्विटी के पार्ट जो है उसको सीधे सीधा शेयर में भी डाइवर्ट कर सकते हो। अभी तक क्या डर था सर, क्योंकि सर मतलब इतने परसेंटेज से ग्रोथ नहीं हो रहा था सर, तो अभी जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से सर कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। हाँ, देखो कंपनियों में ह्यूज डिफरेंस होगा पहले और अभी। यस सर बिल्कुल सर। यहाँ पे एक प्रश्न ये नहीं है कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं, पैसा तो मिलने ही वाला है, अच्छा ही मिलने वाला है, राइट। अब जितने हम ज्यादा स्मार्ट होंगे उतना ज्यादा हम परसेंटेज निकाल के लाएंगे, बराबर की नहीं। बाकी रिस्क कुछ नहीं होता है शेयर बाजार में। यस सर। तो सर ओके हमारी सर पंकज भाई, स्मार्टनेस, यस सर या हमारी स्मार्टनेस बड़े ऐसा कुछ आपसे आशा बराबर, रखते हैं सर फ्यूचर में। या थैंक यू उसके सर। या थोड़ा निवेश करते जाइएगा टाइम को, उतने हम स्मार्ट होते जाएंगे। ओके। और स्पेशली थैंक टू प्रियंका मैडम एंड प्रसाद ऑल्सो सर, है ना, या उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया सर। करेक्ट करेक्ट, प्रियंका प्रसाद, देखो अभी आज की मीटिंग में भी आया हुआ है प्रसाद, मेरे को लगता है वो बहुत मैच्योर लड़का है सर। हाँ, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो थैंक यू वेरी मच पंकज भाई। थैंक्स अ लॉट पंकज भाई। यस प्रसाद ये मीटिंग में है तो आई थिंक वो सुन रहा होगा। प्रसाद यू कैन अनम्यूट अगर आपको कुछ बोलना हो तो। ये तो पंकज भाई अपना अभी ऑनलाइन मीटिंग है, नहीं तो लोग हमको भूल जाते थे और प्रसाद को प्रसाद ही प्रसाद छाया होता था वर्कशॉप में। जब मीटिंग खत्म होता है ना तो सब फोटो लेते हैं, तो 90% लोग प्रसाद का फोटो लेते हैं। सही बात है, उतनी दोस्ती हो गई होती है। हम लोग को तो भूल ही जाते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू पंकज जी। सर मैं पर्सनली भी मिलूंगा सर आपसे बड़ौदा में, अपॉइंटमेंट लेके सर, ठीक है, आफ्टर कोरोना। या श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम। Our next participant is Snehal Shah. If you're online, then you can unmute yourself. Yeah, I think Chintan bhai, Snehal Shah is not there. Yes, no problem. We will take next participant, Rajendra Valvi. Hello, sir. Hello, Namaskar, Rajendra bhai. ji, welcome. Good evening. Good evening.
सर ये एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा लर्निंग का। पहले तो बहुत माइंड में जम्बलिंग था, मतलब कंफ्यूजन था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अब तो डायरेक्शन मिल गया है, गोल मिल गया है, टेक्निक मिल गई है। तो अभी यही है कि नेक्स्ट एक्शन जो भी एक्सरसाइजेस किए हैं उसको वापस एक बार रिपीट करके थोड़ा सा पक्का बना के फिर धीरे धीरे जो कंपनियां सिलेक्ट की हुई हैं उसमें इन्वेस्ट करते जाएं और बाद में आपके साथ आगे भी डिस्कस करते जाएं और फोकस करते जाएं इसको। और बस क्योंकि ये कंपनी है जो सिलेक्ट हुई है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें हमें बहुत फायदा मिलेगा। करेक्ट, जरूर मिलेगा राजेंद्र भाई, राइट। और एसोसिएट रहेंगे, मिलते रहेंगे, वो तो है ना। आप आपका सिटी कौन सा, आप कौन से शहर से हो राजेंद्र भाई? मुंबई से हूँ सर, मैं मुंबई से। मुंबई, ओके। तो मुंबई तो चलो वैसे भी आते जाते रहते हैं। हाँ सर, नहीं जरूर मिलेंगे जरूर। और सर ये आगे भी हम लोग कैसे टच में रहेंगे तो वो भी एक बार यही सब मीटिंग होती रहेगी ना राजेंद्र भाई? हाँ राइट, बॉम्बे में भी मीटिंग होती रहेगी। मैंने आपको 3 मीटिंग खास बताई। एक आपके शहर की मीटिंग जब होती है तब मिलना होता है, साल में एक बार तो जरूर हम लोग ऐसा करते ही है ताकि मिले। वर्कशॉप्स होते हैं और एनुअल मीटिंग जहां पे हम एक जगह फिक्स करते हैं और वो जगह पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट सब एक बार इकट्ठा भी होते हैं, तो उसमें भी काफी लर्निंग रहता है, राइट। ओके सर, ओके। उसके अलावा कभी भी कोई एक्सरसाइज होगी उसमें भी बात होगी, बराबर ना? ओके ओके। और बीच बीच में सर अगर हमें कुछ डाउट आते हैं या क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए होगा अगर हमारे एक्सरसाइज में, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपके साथ? कभी भी whenever in doubt, तो डाउट को क्लियर मत कर दो राजेंद्र भाई। देखो एक तरीका क्या है कि आपने सीधा फोन करके डाउट को क्लियर कर दिया, राइट, पर उसमें लर्निंग नहीं मिलेगा। पहले क्या करे पता है, डाउट जो आए अब वो डाउट को पेपर में लिख दिया, मेरे को ये 3 डाउट जबरदस्त है। वो डाउट के ऊपर थोड़ा काम करने का प्रयास करो कि ये प्रॉब्लम है, चलो ये प्रॉब्लम का हल मुझे मेरी कौन सी एक्सरसाइज से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि वो जो आपका जो डाउट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा वो लर्निंग में से। राइट राइट। तो और कॉन्फिडेंस आएगा, क्या बात है, ये तो मुझे अपने आप पता चल गया, वंडरफुल, राइट। लेकिन ना मिले जरूर, वी आर ऑलवेज ओपन, सीधा क्या करो, कॉल कर दो। ओके सर, ओके। मेरा फोन जनरली बंद भी रहता है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स चलते रहते हैं, किसी से मीटिंग हुआ तो मेरा ना भी लगे फोन तो प्रसाद का नंबर होगा आपके पास, टीम का। आप प्रसाद से कह सकते हो, वो तुरंत बात करा देगा। श्योर श्योर सर, बराबर, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी मन में डाउट आया तो क्या करूं, ट्राई करो सॉल्व करने का और हमारी टीम को कांटेक्ट करो, वो सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। Thanks a lot, Rajendra ji, and all the best. Thank you, Chintan bhai. And all the best to you. Thank you. Our next participant is Mr. Parag Sheth. Good evening, Parag ji. Good evening, Chintan bhai. Good evening, sir. Namaskar. You sir, namaste. Yeah, namaste Parag bhai. Namaste. सर मैं इतना पहले बोलना चाहूंगा कि जो सर आपका जो सिखाने का स्टाइल है वो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। बिल्कुल कूल एंड काम, कभी भी गुस्से नहीं होने का, सबको बोलने का मौका देने का, कभी किसी से मीन्स बीच में से उनको वो नहीं करने का। मैं आपकी जो सिखाने की स्टाइल से मैं बहुत एकदम इम्प्रेस हो गया हूँ सर। थैंक यू पराग भाई, थैंक यू। दूसरा कि मैं अभी भी आपसे जुड़ा रहूंगा क्योंकि आज ही प्रसाद सर से मेरा बात हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ 7 to 8 वीक मैंने थोड़ा कोरोना की वजह से मैंने लॉस किया था। तो उन्होंने आज कंफर्म कर दिया है प्रसाद सर ने कि आप नेक्स्ट बैच में भी आपको जो भी मिस हो गया है वो मीन्स ज्वाइन करके वो कवर अप कर सकते हैं। तो मैं खुद तो ये सेशन में थोड़ा पहले 4 वीक किया, उसमें ज्यादा सीखने मिला, लेकिन बाद में मैं सब मिस हो गया है। तो मुझे वो जो कैंडल चार्ट है वो सब मुझे अभी पता नहीं है और मालूम नहीं है, तो वहां से मैंने मिसिंग किया था। तो वो मींस फिर से मैं वो ज्वाइन करूंगा। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम पराग भाई। ये हमने भले 4 महीने में कोर्स किया है
लेकिन ऐसा कुछ टाइमिंग तो है नहीं। ये टाइम पे कोरोना भी आ गया, तो इसने तो सही में थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था बीच में। ये मैं भी मानता हूँ, कोरोना के समय पे हम सब लोग बिजी कहीं ना कहीं हो गए, राइट। लेकिन आपके पास सब वीडियोस है, एक्सरसाइज है, उसको देखते जाइए। अभी आप अपने टाइम के हिसाब से चलिए, अभी हमारे टाइम के हिसाब से नहीं, बराबर ना। पर ठीक है। डिसिप्लिन से 20 मिनट्स देते जाओ पराग भाई, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, बराबर ना। ओके सर, थैंक यू ओके, और वेरी मच मिलते सर। रहेंगे। हाँ मिलेंगे सर, बड़ौदा में आऊंगा, मिलूंगा आपको। या श्योर, मोस्ट वेलकम पराग भाई, है ना। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट पराग जी। पराग जी, आप कौन से सिटी से हो? मैं सर ये अहमदाबाद के पास गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कलोल है। ओके ओके, ठीक है। तो आप तो चलो। बहुत नजदीक, आप तो गुजरात में ही हो, यस। तो मिलना होगा पक्का जल्दी से। थैंक यू वेरी मच पराग जी। नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मेघना शिंदे। मेघना मैडम, इफ यू आर ऑनलाइन देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या मेघना मैडम भी ऑनलाइन नहीं है चिंतन भाई। हाँ, नहीं है। इनका अभी जैसे कोरोना के टाइम पे थोड़ा मिस हो गया था, तो इन्होंने अभी नेक्स्ट बैच वापस ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, रीअप्लाई किया है। या तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बराबर ना। Yes, yes, no problem. Now we will move towards next participant, Mr. Vikas Somani. Namaskar, Hello, Vikas sir. ji, and good evening. Good evening, Chintan bhai. Good evening, sir. गुड इवनिंग विकास भाई। सर मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे को एक्चुअली शेयर मार्केट में जुड़े हुए लगभग 2006 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। वंडरफुल। और मेरे को जैसे कीड़ा होता है ना, वैसा है शेयर मार्केट से बहुत मतलब बहुत ज्यादा एकदम लगाव सा है। ओके। 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस देखे तो सर उसमें ऐसा है कि ना लॉस किया था ना प्रॉफिट किया था। हर बार कुछ ट्राई करता था कि कुछ टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करूं, लेकिन कहीं पे भी पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली कहाँ से सीखूं। और अब रिसेंटली फिर जैसे जुड़ना था ना, उसके मतलब एक दिन पहले ही मतलब दिमाग में ख्याल आया कि यार टेक्निकल्स के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। सेकेंड डे ही प्रियंका मैडम का फोन आ गया। अच्छा। और एक बार डर भी लगा कि आजकल फ्रॉड वगैरह इतने होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस कैसा है यार, सही होगा नहीं होगा। सही फिर मैं बात है, बोला सही बात है। भगवान का नाम लेके एक बार घुसते हैं, देखा जाएगा कि सीखने को ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो पर सर ऐसा लगता है ना कि लाइफ का जो सबसे बढ़िया डिसीजन होता है ना, उनमें से एक लिया है मैंने। क्योंकि रो डेटा तो हमेशा रहता था, लेकिन डायरेक्शन कभी नहीं मिल पाया उसको, वो यहाँ सीखने मिला। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है ये। और आगे का ऐसा कि सर अभी एक्शन प्लान अगर मेरा बोलूँ तो मेरे को ऐसा कि इसको मास्टरी तो इसमें करनी है, और नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मेरे को इसके अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये मेरा टारगेट है। ओके, वंडरफुल। जरूर होगा विकास भाई ये गोल आपका पूरा। बहुत सीखने मिला सर। हाँ, बहुत सीखने मिला। क्योंकि पहले क्या है कि जैसे पी का आपने बताया था कि पी इतना, कई बार आईटी कंपनीज का मैं देखता था इतना महंगा लगता था कि समझ में नहीं आता था बाई क्या करूं। और प्राइस को लेके ऐसा होता था ना कि 300-400 रुपया मतलब हो गया, इससे ज्यादा मतलब फिर एक्सपेंसिव है शेयर। लेकिन आज जुड़ने के बाद में मैंने रूट मोबाइल भी लिया, एप्पल भी लिया मेरा सब। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि 5,000 का शेयर है तो महंगा होगा। तो मेंटालिटी बहुत चेंज हुई है उस चीज को लेके। वंडरफुल विकास भाई। और अब ये रॉ डेटा को लेके जब अभी इसमें अनुभव आपके पास ऑलरेडी था, राइट, और थोड़ा जब आप लर्निंग ऐड करोगे ना, बहुत चमक आएगी आने वाले टाइम में, बराबर ना। वो सीधी दिखेगी पोर्टफोलियो में, बराबर ना। हाँ, क्योंकि लास्ट 3 वीक्स में मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा। पहले वाईफाई का इशू आ गया। अभी लास्ट वीक में राजस्थान चले गया, तो वैसे नहीं ये कर पाया था। आज प्रसाद का फोन आया मेरे पास कि आज लास्ट मीटिंग है, तो प्लीज सर अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे और आगे का रोड मैप बताएंगे। तो मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली आज मैं कहीं से भी ज्वाइन होना है मैं हो जाऊंगा, टेंशन नहीं है ओके उसका। ओके। तो आप कौन सी सिटी से हो विकास भाई? मैं सर पड़ोसी हूँ आपका, सूरत में हूँ। अच्छा, सूरत। ओके, बढ़िया बढ़िया, अभी वंडरफुल। रिसेंटली 3 दिन पहले हालोल में ही था मैं। अच्छा अच्छा, वो तो बाजू में ही एकदम। हाँ, ओके। मेरा कजिन वही हालोल में रहता, तो मैं वहीं था एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो मोस्ट वेलकम जब भी आपका आना हो बड़ोड़ा, बराबर और ना। सर एक बार मिलना तो है ही आपसे। पक्का पक्का। ओके, और बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, राइट श्योर विकास भाई। सर, यस यस, डेफिनेटली।
Thank you very much. Thank you very much, Vikas ji, and once again, all the best to you. Welcome, sir. Our next participant is Rajesh Dalvi. Rajesh ji, you can unmute yourself. I think राजेश जी आज मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम। नहीं, राजेश भाई है मीटिंग में, पर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या राजेश अच्छा, भाई? नहीं है, हाँ है मीटिंग में है सर। आई थिंक मैं उनको बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ, यस राजेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक सर वो ही इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। कोई बात नहीं, अगर वो बीच में कर पाते हैं तो वील टॉक टू हिम। टिल दैट हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। डॉक्टर गुरुनाथ कामत। गुरुदत्त जी, यू कैन। सर गुरुनाथ जी भी आज नहीं है शायद। अच्छा, क्या बात है, एकदम रेगुलर ना गुरुदत्त जी? तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, हाँ नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। एक मिनट। यस यस, नहीं है गुरुदत्त जी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं सर, वी विल टॉक टू हिम। हितेन ठक्कर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यस हितेन भाई, आप अपने हितेन भाई। यस, आई थिंक हितेन भाई के साइड से भी आवाज नहीं आ रहा है सर, उन्होंने अनम्यूट किया है। अच्छा, we'll wait for a couple of seconds. Hi Hiten ji, welcome Hiten ji. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Yes sir. सर 4 महीने ऐसे चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। अभी लास्ट दिन तो ऐसा लग रहा था ये फॉर्मेट अभी बंद हो जाएगा। राइट सर पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा निकल गया 4 महीने में। मेरा पोर्टफोलियो 29,000 प्लस है अभी। अच्छा, लेकिन which never used to be, मतलब always ना मैं नेगेटिव रहता था ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओके, पर ये कुछ भी नहीं है ना, अभी इससे खुश नहीं होना है आपको। तब मेरे को बॉन करना है जब आपके कम से कम 3 शेयर 5 गुना हो जाए। राइट सर। मिनिमम 3 शेयर हो जाए ना, तब मेरे को खुशी जाहिर कीजिएगा कि चलो अभी थोड़ा बहुत मिल गया। राइट, बराबर ना हितेन भाई? राइट। अपना पहला पार्टी का दिन। राइट। यस सर, एक क्वेश्चन था। यस, आपने जो 50-30-20 का जो फॉर्मूला बताया, भाई अगर अभी नहीं होता है तो क्या करने का, मतलब 20% नहीं हो रहे तो कैसे करने का? हितेन भाई मेरे से नहीं होते थे, ये फॉर्मूला था। अब ये तो फॉर्मूला मैं फिर भी लाइफ में बहुत लेट सीखा था। मेरे को तो 10% फॉर्मूला बचत करनी चाहिए, अपने जो बड़े कहते हैं कि 10% बचाने का। मेरे से वो नहीं होता था। मैं बोलूं कहाँ भी ये 10% भी बच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटीज काफी थी। राइट। पर एक डिसीजन लिया, कुछ तो करना है, 10% भी नहीं करना है, पर कुछ करना है। ओके। और ये जो कुछ था, ये थोड़ा थोड़ा करके एक डिसिप्लिन बना दिया कि ये 5 तारीख आ गई और ये मैंने कुछ निवेश नहीं किया, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ओके। ये जो डिसिप्लिन बनी ना, इससे धीमे धीमे क्या हुआ ना कि ऑटोमेटिकली, जैसे अपने को हैबिट होती है सिगरेट की, जैसे अपने को हैबिट होती है कोई भी चीज की, वैसे ये इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट होने लगी। और फिर देखो अभी 30-35% हो पाता है, कब पता ही नहीं चलता है। ओके। और मैं कहूँ कि आप लोग कल से 20% करो, मुश्किल है। धीमे धीमे आगे बढ़ो, बराबर ना हितेन भाई? राइट। और एक भी महीना मिस मत होने देना हितेन भाई, जब हमने 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना किया हो। ओके। और सर पहला भी लगता था कि अभी 123 सेक्टर का डेटा निकालना है, कैसा निकले? राइट। अभी कैसे निकालोगे? लेकिन आपने बहुत मस्त बता दिया। अभी 20 सर एवरीडे में 30 मिनट्स तो निकालूंगा ही। हाँ, बस ये करते जाओ, बराबर है। यस सर, लंच टाइम में भी वो टाइम निकाल के करूंगा तो होता है सर। शाम को थोड़ा दूसरा पार्ट टाइम काम करता हूँ तो नहीं होता है, फिर भी निकालूंगा मैं कैसे भी। यस, कम से कम 2 साल के लिए सोच लो कि 20 मिनट्स आपने लाइफ की अलग कर दी है, और वो 20 मिनट आपको दूसरी जो लग्जरी है उसमें से कट करके खुद पे निवेश करना है, बराबर? तो ये 20 मिनट्स के दरमियान मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं कि मेरा कब सारे सेक्टर पे काम हो गया था। मेरे टाइम पे तो 80 सेक्टर थे, मेरे को 5 साल लगे थे ये एक्सेल शीट बनाने में। कितना टाइम हितेन भाई? 5 years। क्योंकि मैं जो बना रहा था उसमें मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था।
अब मेरे को तो किसी ने इतना पक्का नहीं सिखाया था, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। एक बार Right. गाड़ी कहीं पे अटकी, फिर वो 2 महीने बाद सॉल्व होगी और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके तो एकदम स्लो मोशन में मेरा काम था। ओके लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, काम होता गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया। और फिर मैंने मेरे लाइफ में मैंने कितनी सारी अलग अलग चीजें की होगी, लेकिन मेरे को पता चला कि 80% चीजें जो मैंने की वो सब बेकार थी। तो जो काम ओके की थी उसको खाली मैं पकड़ के आगे बढ़ता चला गया। ओके ओके सर। टेक योर ओन टाइम नितिन भाई। ओके। या और आप भी मेरे ख्याल से मुंबई से हो, है ना? यस सर, मैं मुंबई से हूँ। और सर स्पेशल थैंक्स टू चिंतन भाई एंड प्रसाद। ओके। सर वो नहीं होते तो मैं होता भी नहीं शायद ये बैच में। इतना फॉलो था क्या प्रसाद का? क्या बात है। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया, गुड या गुड। थैंक्स अ लॉट हितेन भाई एंड ऑल द बेस्ट टू यू। या थैंक यू सर। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग सब। या डेफिनेटली। Our next participant is Mr. Nitin Patel. Nitin ji, you can unmute yourself. हेलो। क्या नितिन भाई, नितिन जी। वेलकम। आवाज आ रही है सर? एकदम कड़क बुलिश एंगल्फिंग आवाज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपनी मीटिंग स्टार्ट हुई तो क्या डॉक्टर आ गए थे, इसलिए मैंने मैसेज छोड़ा कि अभी आधा घंटा तो मेरे ख्याल से शायद नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहूंगा मैं। तो मैं बीच में छोड़ के चला गया था, अभी वापस आ गया। तो अभी मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं सोचा चलो ठीक है अभी बात कर लेंगे। राइट राइट। अच्छा अच्छा। कैसे हो आप? बढ़िया, बस फाइन एकदम। अच्छा। तो आज लास्ट दिन है अभी तो पीयूष भाई, आदत पड़ गई है ऐसा है? हाँ तो आदत कंटिन्यू रखेंगे ना नितिन भाई। आपकी आवाज सुनने की आदत पड़ गई है हर बुधवार को चालू दिन में, जब वो रिजल्ट का वो आता है तभी। अभी तो वो कैसे वो वैकेशन में छुट्टी के बाद स्कूल कैसे चालू होती है तो मजा नहीं आता है ना। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो मुलाकात तो आपसे कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। नहीं रखेंगे ना, पक्की रखेंगे। हाँ। और क्या नितिन भाई, थोड़ा चेंज भी चाहिए। जैसे 4 महीने आप लोगों ने हफ्ता एक निवेश किया, तो हाँ। थोड़ा शेड्यूल को चलो थोड़ा चेंज करते हैं और लर्निंग के नए तरीके करते हैं। अभी लर्निंग वही करनी है, हाँ। बराबर ना? पर अब थोड़ा राइट अपने राइट। आप हम लोग काम करना चालू करते हैं तो थोड़ा और ग्रो होंगे, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट, बिल्कुल। आपका ये कोर्स करके एक्चुअली मैं तो क्या है, डे ट्रेडिंग, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, फिर पापे मार रहे थे कई सालों से। ओके। फिर आपका वीडियो, मैं अमेरिका जब जाता था ना तब बीच में मेरे को टाइम मिलता था, तो 1-1 घंटे का वीडियो आपका कभी 10 मिनट देखा फिर बंद कर दिया, फिर कुछ देखा फिर बंद कर दिया। तो ये देख देख के फिर क्या है कि उसमें भी मैं फिर ज्यादा देखने लगा, तो मेरे को फिर समझ आई कि नहीं, ये एक्चुअल में तो वेल्थ क्रिएशन वही सही रास्ता है। हाँ, तो उसके बाद फिर और थोड़ा डीप चला गया आपके वीडियो में ही, तो पता चला कि नहीं यही बराबर है। राइट। एक्चुअली लास्ट जनवरी में मैं आपका बैच ज्वाइन करने की सोच रहा था, मगर आपके वहाँ मैंने फोन भी किया था, मगर फिर क्या हुआ कि कोरोना स्टार्ट हो गया तो वो नहीं कर पाया, फिर मैं चला गया। तो इस बार अभी फिर ज्वाइन कर लिया। चलो बढ़िया एकदम। हाँ। और आने वाले समय में लर्निंग कंटिन्यू रखना नितिन भाई, और बढ़िया आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलके, बराबर ना? नहीं, वो तो कंटिन्यू ही रखेंगे। मैं बीच बीच में आपको परेशान भी करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। करने का ही ना, क्यों नहीं करने का, बराबर ना? जो समझो वो परेशान समझो, जो भी समझो। मैं बड़ौदा आऊंगा तो मिलूंगा भी आपको, टाइम भी बराबर लूंगा है। आपसे, ऐसा है। राइट, यानी पक्का मिलेंगे। और जितना मैं भी देखो, जितना मिलता हूँ, जितनी बातचीत होती है, उससे मेरे को भी पता चलता है कि कहाँ पे क्या मिसिंग होगा, कहाँ पे क्या करना है। हाँ, ये आपकी जो जो लर्निंग मतलब पढ़ाने की जो स्टाइल है ना, ये आज तक मेरे को कोई मिला नहीं है ये ऐसा पढ़ाने वाला, ठंडे दिमाग वाला, कूल। सब हर क्वेश्चन का आंसर, किसी को भी कोई भी कुछ भी पूछे तो
एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप जवाब देते हो, तो मेरे को बहुत एक्चुअल में बढ़िया लगा आपसे जुड़ के। और मैं आपको मिलने आया था तो आपने बताया था यहाँ शादी होती है, डाइवोर्स तो नहीं होता है। सही बात है। हाँ, तो वो शादी समझ लो, अभी जो समझो वो आप। बराबर, 100%। हाँ राइट। और जैसा हमने पहले वीक में सीखा था एक चीज नितिन भाई, कि हाँ गोल बनाओ, गोल। तो हाँ, मेरा एक टाइम पे ये गोल था कि दिमाग को कूल रखना है, क्योंकि मैं नहीं रखता था। हर एक चीज में अच्छा, झगड़ते जाओ, हर एक चीज में आर्ग्यू करते जाओ। तो हाँ मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, ये क्या आदत है तेरी, बार बार हर एक से बार बार आर्ग्यू करने का, झगड़ने का। दोस्त राइट, लोग भी यही कहते थे। तो मैंने गोल बना दिया था कि हाँ मेरे को एकदम कामली पेशेंसली काम करना है। अब देखो, वो क्या जो बात गोल करते हैं, बनाया तो मैं वो गोल को अचीव कर पा रहा हूँ। अगर मैंने वो गोल नहीं बनाया होता तो मैं लाइफ में मेरे को कुछ मिलता भी नहीं, यही झगड़े अरे ही रहते मेरे लाइफ में। तो मतलब हाँ अगर हम सोचे तो हम हमारे नेचर को मस्त चेंज कर सकते हैं। हाँ, बराबर ना? राइट तो राइट, मैं एकदम ऑपोजिट था और कितना चेंज हो गया। तो मतलब गोल में अच्छा, लिखेंगे वो हम कर पाएंगे हर चीज। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है बराबर ना? आपकी। हाँ हाँ हाँ। और एक दो स्टूडेंट भी है जी, कभी क्या है भाई, इंटरेक्शन होता रहता है, क्या करते हो भाई, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट का मैं क्या करता हूँ, वो अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक मार्केट, तो क्या है कि हमसे किनारा कर लेते हैं लोग, ये स्टॉक मार्केट में क्या, ये क्या करता होगा। बराबर है। राइट, ऐसी लोगों राइट। की सोच है। हाँ, तो फिर मैंने एक दो लोगों को समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है, देखो भाई ऐसा ऐसा होता है, आप सोचते हो ऐसा है नहीं। तो वो बोले चलो अच्छा मेरे को नंबर दे दो। और मैं बोला भाई ठीक है, ले लो, आप बात करके बोल देना, ये कोर्स कर लो भाई, कोर्स करने में नुकसान तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बाकी तो भाई आपके ऊपर है, मगर सोच बदल जाएगी आपकी। बराबर है। हाँ, तो ये स्टॉक मार्केट को ज्यादातर लोग की नजर कैसी होती है कि भाई ये तो ये चोर बाजार है, जुआ। गैम्बलिंग है, ये है वो है। राइट, बराबर है। और वो हाँ भी गलत नहीं है नितिन भाई, क्योंकि उन्होंने देखा ही ये है। हाँ। बराबर ना? अभी उनको पता ही नहीं है कि रियल चित्र क्या है। तो मेरे को क्या लगता है कि वो थोड़ी नॉलेज कम होने से क्या है कि काम करने का तरीका अलग है। राइट, सही तो बात है। पहले नॉलेज ले, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उसके बाद अंदर एंट्री ले, तो पता चलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। सही बात है। और हाँ वो धीमे धीमे सुधरेगी, धीमे धीमे इंप्रूव होगी। हाँ, तो इम्प्रूव होए तो अच्छी बात है। तो राइट। हम बोल पाएंगे कि भाई देखो हम भी ये काम करते हैं। मैंने भी देखा है नितिन भाई कि 10 साल पहले जो लोग सोचते थे वेल्थ, हाँ और आज के सोचने में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत कुछ वर्ग वेल्थ क्रिएशन मानता है, जो 10 साल पहले तो इतना भी नहीं था। हाँ, वो बराबर है, 10 साल पहले से तो अभी बहुत फर्क नजर आता है। हाँ। तो हाँ, जैसे धीमे धीमे बढ़ेंगे, कितने सारे अपने अपने ही ग्रुप में से सब बढ़िया इसमें से वेल्थ क्रिएटर आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके सामने एक उदाहरण होंगे। बराबर ना? राइट 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 राइट, ओके, तो बिल्कुल, मिलते हैं हाँ। नितिन भाई फिर, है और ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी। मिलते हैं। और मेरा एक कजिन है, मैंने आपको बताया भी था, तो हाँ हाँ। वो ये बैच तो नहीं, ये बैच ओके। तो ये आपके वीडियो मेरे साथ जुड़ा हुआ ही था वो, अच्छा क्योंकि अच्छा। मैं उसका एक्सेल में और गूगल शीट में सपोर्ट भी लिया करता था। ओके। तो ये अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा उसके लिए, तो नेक्स्ट हम्म। बैच जब स्टार्ट होगी तो वो भी कनेक्ट होने वाला है। तो मैंने बराबर उसको बराबर। बोल दिया है कि ये करना ही है तेरे ओके। को भी। बराबर बराबर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मोस्ट वेलकम उसका इन जब चालू फैमिली। होगा तो मैं वापस जुड़ जाऊंगा। हाँ हाँ, इसमें क्या है। हाँ, ठीक है, श्योर श्योर। ओके। ठीक है, मिलेंगे बिल्कुल। या धन्यवाद नितिन भाई, मिलेंगे फिर। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। Thanks a lot. Thanks a lot. And our next participant is Chirag Desai. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Chirag bhai. Welcome. गुड इवनिंग चिराग भाई, मोस्ट वेलकम। सर मेरा भी आगे एक पार्टिसिपेंट जैसा ही था, पहले थोड़ा कंफ्यूज था ज्वाइन करने के लिए। ओके। फिर लास्ट 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा, 2 दिन पहले खाली? हाँ, 13 था लास्ट डेट, ऐसा कुछ था, और 11 को मैंने अच्छा। ज्वाइन किया था, ऐसा कुछ था। ओके।
थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को भी माइंड में कि टेक्निकल जाता है, फंडामेंटल क्या होता है क्या नहीं। फिर सर फंडामेंटल से सब कुछ क्लियर हो गया। टेक्निकल ओके। सारा फंडामेंटल पे ही है, ये भी समझ में आ गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया, गुड। हमारे पास बहुत से लोग ऑफर यही लेके आते चिराग भाई कि नहीं नहीं मेरे को फंडामेंटल तो सब पता है, खाली टेक्निकल सिखाओगे क्या? अरे तुमको खाली टेक्निकल सिखाएंगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सर बराबर पहले की नहीं? पता चलता नहीं था कि कब वो हाई बनाएगा कब लो बनाएगा, मगर अभी सेल्स और प्रॉफिट से पता चल जाता है पहले से ही अभी हाई वाला हाँ, है, और रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाता है अभी, जैसे आज मुथूट का हुआ। हाँ, तो ये बड़े निवेशक चार्ट बनाते हैं पहले से सर और हमने हम जब उनको एक्सरसाइज फॉलो की करते थी, हैं। मुथूट की एक्सरसाइज की थी, ओके, तभी मैंने बाइंग किया था 1150 के आसपास। वंडरफुल, बढ़िया बढ़िया। चिराग भाई आप सूरत के हो ना? यस सर। ओके, गुड गुड। देखो सूरत के आप काफी लोग हो, राइट? सूरत में भी बहुत अच्छा फैमिली है पूरा, और जब मिलेंगे पक्का मिलेंगे, राइट? यस नेक्स्ट एक्शन क्या है अभी चिराग भाई आपका? सर, यही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, अपग्रेड करना है अपना। राइट, गुड गुड गुड, कंटिन्यू करते जाइए, और कहीं भी ब्रेक लगती है आप पक्का हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बराबर ना? डेफिनेटली। धन्यवाद चिराग भाई। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। एंड हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है संदीप देशमुख। गुड इवनिंग संदीप जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते संदीप भाई। आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ, आवाज आ क्लियर रहा है आवाज सर? है, अभी आवाज आ रहा है संदीप भाई। हाँ, यहाँ पे जरा नेटवर्क का इशू है ना। ओके, हाँ हाँ कहिए सर, संदीप भाई। कोर्स चालू करने से पहले बहुत डर था सर, अभी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब फंडामेंटल तो कोई पता ही नहीं था हमको, बिल्कुल पता नहीं था। खाली टेक्निकल का कैंडल विंडल देखते थे, और वीडियो देखते थे, बहुत से वीडियो यूट्यूब पे आते हैं वही देखते थे। शेयर का प्राइस देख के, बड़े शेयर जो रहते हैं 1000 के ऊपर के, उसके ऊपर देखते ही नहीं थे हम लोग। बराबर है। ऐसा ही डर डर के 2 शेयर खरीदी, परचेस किए थे वो टाइम में, बाय किए थे 2 साल पहले, आईटीसी और अशोक लेलैंड, ओके, कम प्राइस वाले। अभी बराबर हंसी आ रही है, अभी हंसी आ रही है, वो उधर की उधर ही है। सही बात है। अभी बहुत कॉन्फिडेंस आया सर, वो फंडामेंटल से ही सब चलता है सर, यस टेक्निकल यस, से ज्यादा नहीं चलेगा। बराबर है, बराबर है। और राइट, आपका टीचिंग स्टाइल में सर बहुत अच्छा लगा वो। थैंक यू। ज्यादा आपका सवाल नहीं पूछ सका मैं, ज्यादा हाँ, सवाल नहीं पूछ सका क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं था ना मेरा ओके, कुछ भी। अच्छा तो अच्छा अभी अच्छा, प्रैक्टिस करेगा तो जरूर सवाल पूछेगा, आएंगे, दिक्कतें आएंगे, बराबर, ऐसा लगता है। राइट। करिएगा प्रैक्टिस लेकिन संदीप भाई, बराबर ना? तो बहुत यस अच्छा सर, रहेगा। आप पुणे के हो ना? यस यस, पुणे का। ओके, पुणे तो देखो कितने, आपके मिलिंद भाई भी पुणे के हैं, हाँ, राइट? मिलिंद सर से कोर्स चालू करने से पहले बात हुआ था, अच्छा, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मेरे को। ओके। हाँ मिलिंद भाई है तो आपके, डैनी है, डैनी को मिले हो? डैनी वर्गीस। नहीं नहीं, उनका अभी नाम सुना है आपसे। अच्छा, इंडियन आर्मी में है, बहुत बहुत पुराना स्टूडेंट है, 2008-9 के होंगे, बढ़िया एकदम, मिलिएगा। नहीं नहीं, क्या? संदीप और क्या वो, अच्छा, हाँ, संदीप वागुले, हाँ राइट, उनसे बात हुआ था, और डॉक्टर सर से बात हुआ था। बराबर बराबर। अरे डैनी तो आज के मीटिंग में भी है। है हाँ, क्या? डैनी क्या कर रहा है जनवरी ये जून बैच में? एक मिनट, हाँ डैनी, प्रॉफिट फ्रॉम इट का लोगो लगा के बैठे हो ना, क्या बात है? डैनी अपने आप को अनम्यूट करो तो मैं आप सबको बता दूं, डैनी एकदम ब्रेव आर्मी मैन है, मेरा पक्का दोस्त भी आप कह सकते हो अभी। गुड इवनिंग पीयूष भैया। क्या डैनी, बढ़िया एकदम। बढ़िया बढ़िया गुड बढ़िया इवनिंग। क्या हेल्थ एकदम टॉप पे? बढ़िया बढ़िया टॉप पे। देखो संदीप भाई को देख के मेरे को आपका याद आ गया, मैं बोला देखो पुणे में डैनी भी है, राइट ना? हाँ, मैं सुन रहा था बैठ के। तो डैनी अभी कहाँ पे? अब आप कैसे करते हो? अब आपका, आपने कब सीखा था डैनी भाई? क्या पीयूष भैया? आप सीखे कब थे शेयर बाजार? मैं शेयर बाजार तो 2006 से है हूँ।
मार्केट में, और हमने क्लास सीखा था फर्स्ट बैच आपका। राइट, ओके। और तब से लेके अभी तक कैसा साथ में। एक्शन कर रहे हो? क्या बताओ, अभी तगड़ा एक्शन हो रहा है। राइट, थोड़े देख के अपने आप नींद आ जाता है। बराबर है। बस तो ये तो शुरुआत है, यही मैं इन लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि खुश मत हो जाना, नहीं तो बेच देंगे 30-35 टका पे, हाँ, बराबर ना? कितने ही क्योंकि शेयर 5-5 गुना होंगे, वो समय पे खुश होना है। नहीं, अभी आपको एक डायलॉग में सुन रहा था, 3 शेयर को 3 गुना होने के बाद मेरे को कॉल करना, पार्टी दूंगा, अभी बोला था ना। हाँ तो हम तो कितना पार्टी देना बाकी है अभी। तो फिर वो लेने की है मेरे को, देनी अभी। हाँ भैया। राइट राइट। तो मैं सबको मिला लूं, डैनी वर्गीस पहले बड़ौदा में थे, आर्मी में, हाँ, और हाँ, डैनी का जब 2000 ट्रांसफर दिल्ली में हुआ, दिल्ली के भी वर्कशॉप में डैनी आया था, मेरे ख्याल से चेन्नई में भी मिला था, तो पूरे भारत में हम लोग मिले हुए हैं। हमारी मीटिंग होती है और उनका भी पोस्टिंग होता रहता है, तो मिलते रहते थे। और 2 साल पहले मेरे को लगता है डैनी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना। कैंसर कब हुआ था अपने को? 2019 में। 2019 हम लोग दिल्ली की मीटिंग में मिले और कैंसर का सामना किया डैनी ने। जनवरी मंथ था सर, जनवरी जनवरी में। और देखो क्या ब्रेव सामना किया डैनी ने। आज डैनी ने कैंसर को मात दे दी और वापस बुल्ली शेंगलफिंग की तरह हम सबके बीच है, और कितना बढ़िया एकदम बातें कर रहे हैं। तो डैनी, आप तो बहुत से लोगों की, हम कह सकते हैं कि आप एक हीरो हो, जिन्होंने डैनी को, जिन्होंने कैंसर को मात दिया है। राइट डैनी? बहुत बढ़िया। कैसे किया यार ये सब? बस वही है, कभी भी अपना एम है, पहले से मैं पता तो वही है, मैं अपना ये करूंगा। पहले से अपने फर्स्ट में जो क्लास में क्या सिखाता था, गोल सेट करो। बराबर है। तो गोल्स के लिए हमने काम करना है, तो भगवान भी साथ दे देते हैं। राइट, कि मेरे एम पूरा वही है, 2030 का एम। हम्म। तो मैं उस फील्ड में बैठ के भी आपको फोन करता था, मतलब बराबर है। कैसे करना, क्या करना है। आप बोलता तो उस समय भी लैपटॉप तो कम से कम ऑफ करके रख ले, रेस्ट करो अभी। क्योंकि मेरा एम तो मेरे को बहुत टाइम मिला उसमें सीखने के लिए और ज्यादा, कैंसर की वजह। नहीं तो उसमें बारे में बात जब सोचने से क्या होना, तो मेरे बीमार और बढ़ जाना था। बराबर है, बराबर है। मेहनत किया था काफी। सर एक क्वेरी था। हाँ कहिए। सर मेरा जब टेक्निकल एनालिसिस चालू हो गया ना फंडामेंटल के बाद, हाँ हाँ, तो मेरा लैपटॉप मतलब स्क्रीन खराब हो गया उसका, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया कुछ भी। अच्छा अच्छा। तो माने कोरोना भी था, इसलिए मैं किधर लेके नहीं जा सकता था ना बराबर है। रिपेयरिंग के लिए। राइट, ओके। तो उसका थोड़ा बहुत मतलब खाली सुना है मैं मोबाइल पे, कुछ पर सुनने से प्रैक्टिस नहीं काम कर। नहीं होगा संदीप भाई, खाली सुनने से। अभी आपको जब लैपटॉप आपका रेडी हो जाए ना, प्रैक्टिस हाँ, करना पड़ेगा संदीप भाई उसका। नहीं नहीं, नया लिया मैंने कल ही। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ नया लिया, और हम्म, उससे जोर से प्रैक्टिस करना है मेरे को, क्या बढ़िया एकदम। क्योंकि वो पुराना हो गया था ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, हाँ कोरोना से भी निकल गए, लैपटॉप नया आ गया, अभी बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसमें वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करोगे, अपने आप धीमे धीमे काम होगा। बराबर हाँ, संदीप वही भाई? करता है ना, वही करेगा सर। कोई दिक्कत वंडर, आएगा तो प्रसाद भाई को कॉल करेगा। हाँ हाँ पक्का, क्यों नहीं, कोई डाउट नहीं उसमें। बराबर है। यस सर, यस सर। ओके संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। और डैनी, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक्स अलॉट डैनी, थैंक्स अलॉट संदीप भाई। डैनी आपका आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। 2 साल हो गए मिलने हैं, मिलना पड़ेगा अभी बहुत जल्दी डैनी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज प्रतीक मोदी। प्रतीक जी, इफ यू आर ऑनलाइन देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रतीक भाई मेरे ख्याल से नहीं दिख रहे मीटिंग में। ना नहीं, प्रतीक भाई का भी थोड़ा कोरोना का इशू था, कोरोना हो गया था उनको भी। तो विल मूव नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। ओके प्रतीक भाई, जब भी आप ये वीडियो सुन लो, राइट, नो नीड टू वरी एट ऑल, कोई चिंता नहीं करने की, पूरा लाइफ है सीखने के लिए। बराबर ना? एक बार रेडी हो जाइए और जहां से मिस किया उसको वापस शुरू कीजिए। बराबर ना? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज कमलेश वनवारी। आई थिंक कमलेश जी भी आज नहीं है सर। नहीं, कमलेश भी तो से
अभी मैंने देखा था उनको। है सर, बिल्कुल हाँ, बरकरार है। हाँ है ना। अच्छा, आई थिंक उनके बेटे के नाम से है आईडी। या हाँ हो सकता है, राइट। यार चिंतन जी कैसे हैं आप? बस मड़े में एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं जबरदस्त हूँ, बिल्कुल बढ़िया। हेल्थ और सब फर्स्ट क्लास है ना? अरे सुपर हिट है सर। हेल्थ है तो वेल्थ है सर। यस सर, बिल्कुल 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 सर। तो आप यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। यस पीयूष सर, कैसे हैं आप? यस एकदम चांगला। एकदम चांगला सर। आज के दिन को एक कुछ नाम दिया जाए क्या वैसे? दीजिए, कैसा नाम? आशीर्वाद दिवस। जो हम पहले मिले थे 12 जनवरी को, वो राइट। कहेंगे मिलन दिवस, पहला हमारा मुलाकात। ओके। आज जो आपने हमें अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान दिया है, कैसे उसको यूज करना है, आज से उसको फॉलो करना है। तो इसलिए मैं सोच रहा था आज इसको आशीर्वाद दिवस नाम दिया जाए, आज के दिन को, 2 जून को। राइट, पक्का बढ़िया नाम है एकदम। दोनों नाम बढ़िया है, मिलन दिवस और आशीर्वाद दिवस। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा आपका आइडिया है। सर आपके लिए एक छोटी सी बात, शायद मैंने भी मैसेज में भी लिखा था कि आपको बयान करना, गुरु को बयान करना अल्फाबेट्स में तो पॉसिबल नहीं है सर। फिर भी एक शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। राइट कमलेश भाई, धन्यवाद आपका। यस सर, बहुत हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। मैं पुणे से ही हूँ और कंप्यूटर लाइन का मेरा बिजनेस है, शायद मैं पहले भी आपको बताया था। हम लोग लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयर में है। अभी संदीप जी भी हमारे कस्टमर ने नया लैपटॉप ले लिया है। अच्छा बराबर। सर हम लोग 20-22 साल से मैं यही फील्ड में हूँ। हम लोग काफी सालों से मैं सोच रहा था कुछ नया करना है, कुछ नया करके। हम लोग काफी पुराने हो गए थे बिजनेस में, सब फ्रेंड्स भी सोच रहे यहाँ वहाँ कुछ एक्स्ट्रा कोई बिजनेस कर रहा था, तो मैंने कुछ किया नहीं था इस दौरान। तो जैसे मुझे ये प्रसाद सर से मैं टच में आया, प्रियंका मैम से टच में आया, मोहन चौधरी जी ने मुझे काफी इंस्पायर किया है इस बारे में। अच्छा मोहन भाई, हाँ ओके वंडरफुल। मोहन और मैं नेबर ही हैं, हमारे दोनों के शॉप साथ में, हमारे घर साथ में इनफैक्ट। अच्छा यस हम दोनों साथ में ही इनफैक्ट, यानी उसने भी काफी मुझे प्रेरित किया, काफी हेल्प किया है। कुछ डाउट होता था मोहन भी मेरे नियर बाय था, तो वो भी मुझे हेल्प करता था। अच्छा, नो और डाउट बहुत मैच्योर है मोहन भाई, मतलब मोहन भाई का भी लेवल बहुत अच्छा है अंडरस्टैंडिंग का, हर चीज का। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, काफी मजा आया, सीखा काफी कुछ नया भी सीखा। यानी जो उम्मीद थी कि कुछ जिंदगी में नया करना है, तो वो ऐसा लग रहा है कि हाँ सही बिल्कुल किए हमने। सर मैंने ना एक ये ज्वाइन करने के बाद अपना एक थोड़ा पोर्टफोलियो बनाया था, यानी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था उस दौरान। बीच में आपसे मैंने एक बार बात भी किया था। राइट। तो वो आपको मुझे वो दिखाना था पोर्टफोलियो, तो कैसे, यानी आपको मैं आप एक बार नजर मारना था उस पर। बराबर, तो जरूर देखो, एक ऐसा कर सकते हैं अपन, आप अगर प्रसाद को कॉल करते हो, हम दोनों मिलके पोर्टफोलियो देख सकते हैं। क्या बात सर, बिल्कुल बिल्कुल या, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कमलेश भाई जी। फिर वो पोर्टफोलियो बढ़ेगा ना, वो आपका नहीं है, वो मेरा राय वाला पोर्टफोलियो है। ना ना ना, मैं आपको और अभी अगर मैंने नहीं देखा है हाँ, और वो पोर्टफोलियो बढ़ता है, जो बढ़ने ही वाला है, वो तो बढ़ चुका है, इनफैक्ट बढ़ चुका है। और बढ़िया ही रहेगा, कोई चिंता नहीं है, मेरे को 100% इनफैक्ट अभी कॉन्फिडेंस है। आज ही चेक किया था तो 70,000 प्लस था पोर्टफोलियो मेरा। ओके, तो वही बात कहनी है कि जब तक 5 गुना 3 शेयर नहीं होते, तब तक नो पार्टी नो फोन। मेरे को डायरेक्ट आपको यही बताना है कि कौन से शेयर 5-5 गुना हो गए अभी। यस सर, वो मैं बताऊंगा आपको सर। वो क्या होगा पता है कमलेश भाई, कि ये मैंने अपने दम पे लिए है, और मेरे को किसी का इसमें रिकमेंडेशन नहीं मिला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं देख के इसमें कुछ चेंजेस जरूर करा सकता हूँ, करेक्ट। पर आपकी मेरी थिंकिंग अभी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट सर। हाँ यस, फिर भी आपको लगता है जरूर कॉल कीजिएगा, पर मेरे को उस चीज में मजा आएगी जिस दिन कमलेश भाई का फोन आया कि ये सब 5 गुना। अब बोलो कब मिले, कहाँ मिले पार्टी के लिए। जरूर सर, जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, इट वाज लवली विद यू सर। बिल्कुल आप हमारे इधर फैमिली मेंबर हो गए, हमें आदर्श ही पड़ गई अभी आपकी। हमें भी ऐसा ही है, और आपके साथ मोहन भाई भी है, राइट, तो बढ़िया व्यक्ति भी आपके साथ है, सब मिलके बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू कमलेश भाई। Once again, thank you, Kamlesh ji, and all the best. थैंक यू सर, थैंक यू चिंतन जी। Yeah. Next participant is Siddhartha Chaudhary.
या Let me सिद्धार्थ check. चौधरी I मेरे think ख्याल है। से या आज नहीं है। आज नहीं नहीं है है। ना सिद्धार्थ भाई या क्या? नहीं सर, उनका नाम नहीं दिखा लिस्ट में। एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं है सर आज। नहीं है राइट। ओके, वी विल टेक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पीयूष भाई। भरत यादव। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भरत जी, वेलकम। गुड इवनिंग भरत भाई। थैंक यू ऑल ऑफ चिंतन भाई, पीयूष सर, प्रियंका मैडम, सबको, और प्रशांत सर को। आवाज आ रही है? एकदम क्लियर ना भरत भाई? एकदम क्लियर। भरत भाई क्लियर आवाज आ रही है आपके नए लैपटॉप से? नहीं पर मोबाइल से तो है। मैंने लैपटॉप जब ज्वाइन किया तब मेरे को लैपटॉप कुछ आता ही नहीं था। मैंने कंप्यूटर पे काम नहीं किया था क्योंकि मैकेनिकल टेक्नीशियन हूँ मैं। ओके। इसलिए थोड़ा तकलीफ पड़ा, लेकिन अभी जो सीखा है उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। बराबर। पहले आपने कभी लैपटॉप ऐसे इस्तेमाल नहीं किया था भरत भाई? नहीं, खाली कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन कुछ रजा ऐसा कुछ पढ़ना है कुछ तो ही, बाकी एक्सेल तो नहीं यूज किया। बराबर। तो देखो मतलब 2030 में आप सबको ये भी बोलोगे कि मेरा पोर्टफोलियो तो हुआ है ये 10-10, 20-20 गुना, पर मैंने जब सीखा तब मेरे को लैपटॉप नहीं आता था और आज मैं मास्टर हूँ लैपटॉप में। ऐसा कुछ आपकी स्टोरी होगी शायद 2030 में, बराबर ना? और मैंने 2 साल पहले आपका वीडियो देखा था ना, वो आप पुराने मतलब के ओके बोर्ड पे सिखा रहे थे। उस टाइम मैंने बजाज ऑटो का इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाला था। तब से ऐसा था कि ज्वाइन करना है, लेकिन कर नहीं पाया था। ओके। अभी किया है, अभी आगे जो प्रॉब्लम होगा शायद मतलब जरूर पड़ेगी तो आपको बोलूंगा। अभी प्रैक्टिस करूंगा आगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ना? कभी भी कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी हो, प्रॉब्लम रहता है, डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, बराबर ना? और हमारी ओर से भी अपडेट रेगुलर मिलते जाएंगे। तो वो अपडेट की वजह से क्या होगा ना कि कहीं पे भी आपका मिसिंग होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना? मेरे को ध्यान रहता है कि नए स्टूडेंट को क्या तकलीफ पड़ने वाला है, पुराने स्टूडेंट को क्या तकलीफ पड़ने वाला है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हम ऑलरेडी एडवांस में कुछ चीजें बनाते हैं जो आपको हमेशा काम लगेगी, बराबर भरत भाई? हाँ, और ऐसा मैं बोलता था कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अपना, मतलब कि अपने जो इनकम है उस पे, मान लो वो पीएफ की और एनपीएस करता है, वो के खाली कैश आता है उसमें से ही करना है इन्वेस्टमेंट हाथ में। वो 20 जो एनपीएस में होता है, पीएफ में होता है, वो आपका कैश का इन्वेस्टमेंट है, बराबर? कुल इनकम वही करने 100 की रुपए में, मान ले के देखो वो आपका कौन सा पार्ट है भरत भाई? 100 रुपए में हमने तय किया है कि 10 रुपया हम कैश में यूज करेंगे और 10 रुपया इक्विटी में। तो जो कैश वाला पार्ट है उसी में पीएफ और एनपीएस को गिनने का। ओके, कैश में ही गिनने का, इक्विटी पूरा अलग। हाँ, मतलब कि मैंने पीएफ और एनपीएस काट के मान लो कि 40,000 आ रहा है, तो मैं 40,000 में से 20, 30, 50 रूल्स लागू करूँ के? नहीं, टोटल नेट इनकम में से, वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ना, भले कट गया पर वो आपका एक प्रकार का निवेश तो है ही, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, बराबर ना? ओके, राइट। ओके भरत भाई, और मिलते रहेंगे हम लोग। और मैं आऊंगा आपके ऑफिस पे। हाँ, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं, बराबर ना? थैंक यू। Our next participant is Shalini Patel. Shalini madam, you can unmute yourself. Hello. हाँ, वेलकम शालिनी मैम। हेलो। Yes madam, you can continue madam. आपका आवाज आ रहा है क्लियर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में मैं एक अकेली लेडीज हूँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। यस मैडम, आवाज आ रहा है आपका शालिनी मैडम? सुनाई देता है? हाँ, सुनाई देता है ना, क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके।
हाँ, कहिए। लेडीज में मैं अकेली हूँ, उसका मुझे गर्व है। 100% हमें भी गर्व है मैडम। पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं लगभग 5-10 साल से मैं शेयर मार्केट में देख रही हूँ, काम कर रही हूँ। थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग ये सब आंकड़े वगैरह लाते किधर से है। अब मुझे पता है कि कहाँ से लाते हैं, और कोई गड़बड़ करता है तो भी पता चल जाता है कि क्या बोलता है और क्या है सच्चाई। राइट, गुड। हेलो। यस मैडम। और बीच में 2-3 क्लासेस मिस हो गए थे मेरे। ओके। तो मैं धीरे धीरे वो कवर कर रही हूँ। राइट। कछुए की चाल से मैं कर रही हूँ काम। बराबर बराबर है मैडम। हमारा गोल तो आगे बढ़ने का है, बराबर ना, और स्पीड कभी हमारा गोल नहीं रहा है। राइट, शांति से बढ़ो, समझ में आए ऐसे बढ़ो, और बस बढ़ते जाओ, बराबर ना मैडम। हेलो। या Thank you, Shalini madam. Thanks a lot. Hello. यस, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस है ना चिंतन भाई? हाँ, आवाज में थोड़ा आज लगता है मुझे जूम का ही प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट का वॉइस सही मुझे बात है। ब्रेक हो रहा था और उनको भी शायद प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। राइट। आई थिंक तो वी विल शालिनी मूव। मैडम से एक रिक्वेस्ट भी है चिंतन भाई। शालिनी मैडम ने बोला कि वर्कशॉप में मैं अकेली लेडीज हूँ, बराबर। ये बैच में सही बात है सर। या ये बैच में मेघना मैडम भी है, नीतू मैडम भी है। हाँ। राइट है, लेकिन हमें क्या चाहिए पता है, जैसे एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ना, उसमें सारे जेंट्स होते हैं। हर संडे की मीटिंग में सब जेंट्स। तो अगर ऐसी एक्सरसाइज में अगर कल फीमेल पार्टिसिपेंट होता है ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इससे जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, बराबर ना। और कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत अच्छा आप सब लोग कर रहे हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। राइट शर्लिनी मैडम? थैंक यू मैडम। सर हमने ऑल वुमेन्स डे पे इवेंट भी किया था, सब वुमेन पार्टिसिपेंट प्रेजेंटेशन थे। किया था राइट। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। Our next participant is Neetu madam. हेलो सर। हाँ मैडम बोलिए। मेरा कनेक्शन कट हो गया था, या तो सुनाई ही नहीं दिया कुछ भी। ओके, हमने ये कहा शालिनी मैडम कि जो भी हमारी जैसे एक्सरसाइज होती है ना, जो संडे के प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट लोग करते हैं, उसमें हमने ज्यादातर देखा होगा कि जेंट्स प्रेजेंटेशन रहता है, बराबर ना, मेल की ओर से प्रेजेंटेशन रहते हैं जनरली संडे वाले। वो एक्सरसाइजेज में अगर आप लोगों की पार्ट होंगे ना, तो ये हाउसवाइफ्स को बहुत मोटिवेट करेंगे ना। पूरे इंडिया में कई हाउसवाइफ्स है जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा, बराबर ना शालिनी बहन? जी सर। अभी मैं पोर्टफोलियो की सफाई कर रही हूँ, मेरे लिए अभी दिवाली चालू हो गई है। ओके, गुड, वेरी गुड। और बढ़िया। तो भविष्य में कभी भी कुछ रहता है कह सकते हो, राइट मैडम? जी जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू मैडम। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जरूर आप लोगों को हम वेलकम करते हैं, ताकि फीमेल पार्टिसिपेंट एक्सरसाइज में रह पाए। ओके मैडम? जी जरूर। Thanks a lot Shalini madam and all the best to you. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भी
बधाई, अब हम आपके फैमिली मेंबर हो गए हैं। Yes, madam. Definitely, definitely. Now we'll move to our next participant, Neetu. Our next participant is Neetu Sangatramani. Neetu, madam, if you're online, then you can unmute. I think Piyush ji आज Neetu madam नहीं है. चिंतन भाई, I think Neetu, या Neetu उन्होंने मैडम join नहीं किया है, दूसरा और batch. मेरे ख्याल से या प्रसाद दूसरा बैच ज्वाइन किया ना. ओके. Yes, और ये टाइमिंग का तो प्रॉब्लम नहीं था इनकी कंट्री में प्रसाद, कि वो कंट्री में ये 7 बजे का टाइम बहुत मुश्किल वाला टाइम हो, ऐसा तो नहीं है ना प्रसाद? नहीं, कांटेक्ट नहीं होता उनका, हालांकि अच्छा नीला ने फोन किया था। ओके, पर प्रसाद देख लेना जरा, अगर ऐसा होता है कि वो कंट्री में 7 o'clock का टाइम कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जब एक्सरसाइज करे तभी भी कुछ हम बात कर सकते हैं, फिर कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर लाइव बात नहीं भी हो पाती है तो भी, बराबर? ओके सर। और आप कांटेक्ट कर लेना नीतू मैडम को, राइट? ओके, हाँ। Okay, our next participant is Bhavna Prashare. Bhavna madam, if you are online, then you can unmute yourself. I think Piyush bhai आज Bhavna madam नहीं है, no problem. Yeah. उनसे भी प्रसाद प्लीज बात कर लेना. ओके ओके. जस्ट अ मिनट, प्रशांत, भावना मैडम यानी मार्च बैच में नहीं है भावना मैडम? तो नहीं, भावना पराशर वो सही है, जनवरी बैच में ही है. हाँ जनवरी में ही है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, या थैंक यू. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब लोगों ने 4 महीने साथ में लर्निंग किया है, और जैसा हमने पहले बात किया, 4 month वॉज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी हमारी शुरुआत हुई है. तो आप सबको ऑल दी बेस्ट. अगर ये पूरे समय में कहीं पे भी मेरे से भी कोई चूक हुई हो, मेरे से भी कुछ गलती हो गई हो, किसी का कुछ बात कट की हो, कभी भी कुछ ऐसा हो, तो ये मत समझिएगा कि उसको हमने जानबूझ के किया था, राइट? मेरा हमेशा यही पर्पस रहा कि हम सब लोग एक्सरसाइज करें, उस पर थोड़ा फोकस करें और आगे ही बढ़ते जाए, राइट? तो मिलते रहेंगे, नए नए इवेंट्स आते रहेंगे. यू कैन पार्टिसिपेट इन न्यू इवेंट्स, एंड whenever you are in doubt, no need to worry at all. You can just call to our team. So thank you very much and best of luck to everybody. So from tomorrow we are starting a stress free investment life. Jai Hind दोस्तों.